हवाई को नहीं अंदर को कूलर चला गर्मी थी घुटन थी भी कैसे हो भारत भाई? बढ़िया बढ़िया भैया। आप कैसे हैं सर, बताइए। बढ़िया। बैंक आपने एक बार आप। सी लिया क्या करने के लिए है? जी सी लिया हुआ है 18,400। नहीं, मगर कब तक क्या टारगेट लेके लिया? कोई निफ्टी का क्या नहीं, टारगेट है बस उसमें? निफ्टी का टारगेट। हाँ, यानी आप कुछ तो किसी पॉइंट पे तो एग्जिट करोगे ना अपने। तो क्या हाँ 18,200 है, 18,400 है, 18,600 है, ऐसा? वैसे तो अभी बंद कितने पे हुई है? बंद हुई है आज देखो 18,053 पे। 18,053 पे। वैसे तो ये है। एक सेकंड। वो जो आया था कल का। भेजा नहीं है उन्होंने अभी कल का। वैसे तो अब 100 150 पॉइंट का गैप अप हो जाए बस बहुत है। अच्छा, नहीं उतने पे निकल जाओगे? हाँ सेल मतलब वो बीटीएसटी करना था। अच्छा अच्छा। इन लोगों को ऊपर का टारगेट आया है इसलिए लिया। नहीं ऐसा तो नहीं था। बस एक कॉल थी आई थी कि कॉल ले लो कल के लिए। बस ओपन ओपन सुबह के लिए। क्योंकि एजीएक्स ने तो ब्रेक कर दिया है रेजिस्टेंस। स्क्रीन पे एसजीएक्स ने। अगर देख रहे हो तो हाँ, एजीएक्स तो चला गया ऊपर। अच्छा अच्छा। ये एजीएक्स तो का उसमें क्या क्या। चार्ट है। वो तो ऊपर चला गया तो आपका कॉल तो सही हो रहा है। अट्ठारह मुझसे दो सौ निकलना नौ पे। पड़ेगा जल्दी। लेकिन आप लेकिन वो है अगर आप एवरेजिंग करो तो आपका लेवल पे आपको मिल सकता है। उन्होंने देखते तोड़ हैं तो अभी क्या दिया होता है कल। ने। हाँ, तोड़ दिया है ना। 18,220 चला गया था। जी। वैसे कल का अठारह हजार वैसे दो सौ दस देखते हैं। मतलब थोड़ा आप ऐसे ही समझना।
कल 18,425 का है वैसे टारगेट। अब क्या अच्छा, हो जाए चार कल सौ को नहीं पता। पच्चीस जी, अभी और कंफर्मेशन में आ जाएगा, वो मैसेज अभी उन्होंने भेजा नहीं है, तो वो भेज देंगे। मैं आपको कल का आपको बैंक और निफ्टी दोनों का बता दूंगा कंफर्मेशन की, कैसे कैसे क्या होना है कल पूरा दिन। 18,400 ने ये सेकंड टॉप तोड़ रहा है। जी, कल रैली अच्छी हो सकती है, बट एचडीएफसी के लिए बहुत, अब कल लास्ट होगा जहां तक है। जो रैली एचडीएफसी में और ज्यादा कहाँ होने वाला है अभी? आज जो होना था हो गया। वो ये ना, मार्केट अपने अपोजिट ही चलता है हमेशा। हम सोचते हैं क्या मार्केट दिखाता है। हाँ, वो तो है, बट अभी जो होना था तो वो तो हो गया ना एचडीएफसी में। और क्या होना हाँ, है? कल एक मूव थोड़ा सा और आएगा। कल तो चाहिए, कल का टॉप टू टॉप मैच कर रहा है ये। टच है ना टॉप। हाँ, 18 अक्टूबर का टॉप टच है इसका। हाँ, तो बस वो वाला टॉप काट के फिर उसका जो गैप जो है वो फिल करने आएगा। चलो, और ये देखते हैं। गैप तो सारे भरे गई, बिना गैप हाँ, भरे तो गैप तो बस। भरेगा ही, गैप नहीं छोड़ेगा। जी, वो बात अलग है, कल हो सकता है 200 पॉइंट प्लस हो जाए एचडीएफसी बैंक, लेकिन कुछ भी हो जाए। अब वैसे अभी बताऊं तो अभी एक लॉट बची है मेरे पे उसकी। अच्छा, अभी भी रखे हो? एक लॉट बची हुई है, वो 3 रुपए में ली हुई थी, वैसे 3 रुपए 70 पैसे की एवरेजिंग थी सभी। हाँ। करीब 7 और 2 9 लॉटें थी। वो मैं कल आज सुबह बस ये समझो, अगर आधे घंटे बाद आधे घंटे रुक जाता तो 3 लाख मिल जाते। तो बस चलो अगर यार, आधे वो तो घंटे बाद मतलब जो लिखा है ऐसी किस्मत में उतना ही मिलता है। 25 रुपए खड़ी थी, और गिरते गिरते 16 रुपए आ गई, तो मैंने सोचा छोड़ो सब बेचो। तो बेचते बेचते वो 16.5 पे बिकी, और 15 रुपए तक गई। उसके बाद जो निहाई लगाई सीधे 64 रुपए। मतलब मैं ही अरे था आखिरी बंदा जो सबसे नीचे बेचने वाला हूँ। नहीं, लक जितना का जितना। जान दो वाली क्या हो। बस ये है कि जो मिला ठीक है। जो मिला वही ठीक समझो। और आप इससे बड़ा एक इत्तेफाक एक और बताऊं, अगर जिन्होंने बताया था मेरे को, उन्होंने 21,000 शेयर लिए थे। मतलब करीब आप मान लो करीब उसमें 35 कैश लॉटें में? ली थी। हाँ, कैश में। उन्होंने अरे 1 लाख इन्वेस्ट किया पूरा। तो कल रात में 2-3 बजे उठे, वो बोले यार मैंने यार पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मैं उठा और मैंने 5 रुपया 6 रुपए में सारी की सारी बेचने पे लगा दी। मतलब ये सोचो। और सुबह उठे और वो 9:30 बजे उठे, मैं भी उन्हें उठाना भूल गया 9:15 बजे। बोले अगर हाँ। तू उठा देता तो मैं अपनी सारा एएमओ सब हटा देता उसमें से। हाँ। वो बोले मेरे को 1 लाख में 55,000 मिले और तुझे 20,000 में 65,000 मिल गए। बोले मेरे को अफसोस, बोले अगर रुक जाता नहीं लगाता तो कम से कम 20 लाख रुपए मिलते आज 1 लाख के। और सारा उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई जितनी करी थी सब। बोले यार पता नहीं क्या दिमाग में चढ़ गई जो रात 2 बजे उठ के लगा दिया मैंने। वही है लक्ष्य, और क्या बोले अभी किसको? जितना मिलने मैं उससे भी लक ज्यादा है, तो उसका जो मुझे लिखा तो है उनका दुख है। उससे ज्यादा नहीं मिलता। सही बात। मुझे तो उनका दुख ज्यादा हो रहा है अपने से ज्यादा। तो उन्होंने बहुत बोले तुम लिख के ले लो मेरे से, बोले लॉस तुम्हारा जो हो सारा मैं दे दूंगा, और सारा प्रॉफिट जो भी होगा वो तुम अपने पास रख लेना। बोले हाँ। 2 अप्रैल के बाद लिख के रख लेना, रैली स्टार्ट हो जाएगी। बस 2 अप्रैल को सैटरडे संडे पड़ गया ये। आज 4 तारीख, आज ही उसने बोले हाँ। 15 तारीख को मैं सब खत्म कर दूंगा। अगर मेरे टारगेट उन्होंने बताया, बोले 20,000 लॉस अगर हुआ मेरे को, 20 जाने 25 बता रहे थे, बोले लॉस हुआ तो मैं काट दूंगा। बोले 15 तारीख तक रोकूंगा बस। 28 अप्रैल तक की ली हुई थी ये तो, और हाँ। आज ही उन्होंने पैसेज कर दिए। बोले मर्जर का तो मम्मी, किसको पता ही नहीं था ना, वैसे देखने जाए तो। बस वो ये मर्जर करने में। बोले मम्मी को गिफ्ट देना था घर, वो बोले इससे हो जाता 20 लाख रुपए दे के, बोले अब मुझे लोन लेना पड़ेगा बैंक से। बोले बहुत दुख होता है यार। और एक, कुछ तो पढ़ाई कर लो, कुछ बोल लो उनको। और पूरी पढ़ाई करके उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस का करा उन्होंने पूरा,
और TCS में कर भी रहे हैं जॉब। बोले अच्छा, बोले बस टाइम पास के लिए कर लेता हूँ बस। चलो कोई नहीं यार। टाइम पास में इतना कर लिया मुझसे। अब वो कर हुए हैं स्टडीज की, तो बोले कर लेता हूँ बस, ऐसे ही मन में आ जाता थोड़ा। और आप बताइए, सब ठीक है आप? हाँ चल रहा है सब कुछ बढ़िया। अच्छा। सैटरडे संडे एक्चुअली था नहीं मैं पुणे में, कहीं काम से बाहर था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सैटरडे भी नहीं अपना कुछ बात हुआ किसी का। जी। आज कपिल भाई ने वो डाला था कि 11-10 बजे मिलते, वो ही गायब है। अपने एजे भाई आ गए, अनुज भाई है नहीं? अनिल भाई है। हाँ। अनिल भाई कैसे हो? विश्वास भाई। विश्वास भाई तो बात नहीं करते हमारे से। क्यों भाई विश्वास भाई, बात किया करो। अनिल भाई भी सिर्फ सुन रहे लगते हैं। अजीत भाई अजीत सुनने का भाई। काम कर रहे। अजीत भाई दोनों भैया लोग सुन रहे हैं। कुछ नहीं। आप बताइए, अब क्या चल रहा है श्रीलंका का? श्रीलंका तो क्या श्रीलंका करना चाहिए? मुश्किल में है। पता नहीं क्या हो जाएगा इनका, समझ नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं, अभी होना क्या है, इन्होंने इतने बड़े लोन लेके रखे चाइना से। अभी चाइना जी, कमाएगा। सही बात। अभी कुछ भी करो तो चाइना को तो पैसा देना है ना। और हाँ ये चाइना तो के क्लॉज ऐसे रहते हैं कि अगर तुम पैसा नहीं दो तो तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी। सही बात। एक पोर्ट तो ऑलरेडी हाथ ले लिया उन्होंने, हेलो संजय सर। 99 ईयर्स के फ्री लीज हेलो। पे। कैसे हैं सर? हेलो हेलो। संजय सर कैसे है? बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया सर, बढ़िया। बढ़िया सर बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। HDFC आपके पास था हेलो। संजय सर? हाँ जी, हाँ जी। HDFC था तो मजे आए होंगे आपको आज। HDFC, हाँ हाँ। HDFC वापस कभी नहीं भागेगा इतना जो आज भागा है। लोगों ने दबा के प्लस किया है। खूब। जिन्होंने जिन्होंने प्लस किया ना आज सब पछताएंगे। मैंने तो 50% HDFC आज बेच दिया। हाँ ये सही बहुत काम बढ़िया। किया आपने। बहुत बढ़िया। नहीं, दो दो रीजन थे जब आज मेरे को बिजली का रेट था। नहीं, दो दो हाँ। रीजन थे, तो मैंने कहा कुछ कुछ प्रॉफिट बुक करूं। लोग बहुत ज्यादा हम्म, फोमो में आ गए हैं, पहली बात। दूसरी की बात, कुछ प्रॉफिट मिल रहा था, और तीसरी बात ये थी कि लोगों ने कि भाई HDFC को मर्ज होना है HDFC बैंक में। हाँ जी। तो HDFC का तो वैल्यू रही नहीं, अगर मैंने कहा, और साथ में ये 4% उससे ऊपर भाग रहा था बैंक से। हाँ हाँ। ओहो। अगर वो 9% अप था तो ये 12-13% अप था। तो मैंने कहा अगर वो भी 4% का अगर प्रॉफिट अगर बेच के लेना होगा तो मैं वो भी ले सकता हूँ। पर मैंने फिर लिया नहीं, मैंने कहा छोड़ दिया, देखेंगे 2-4 दिन अंदर, अगर मौका मिला तो ले लेंगे, नहीं तो पड़ा। दोनों सोचे थे कि नीचे आएगा तो रिकवर कर लूंगा, ऊपर गया तो बाकी का 50% भी बेच दूंगा। पर वो सर कल कल तक कर लग रहा है बस, कल बहुत सुबह हाँ तक हो हाँ, गया तो कल सुबह सुबह 1 घंटे 2 घंटे में जो काम हो जाएगा हो जाएगा। बस फिर तो ये सब शॉर्ट करेंगे पूरी तरह। आज भी HDFC तो बाद में भी बीच में भी बड़ा शॉर्ट हुआ है। बड़ा माल बिका लोगों का, मैंने ऊपर नहीं बेचा, जैसे जैसे गिरना शुरू हो जी। गया तो तब मैंने बेचा। RSI भी सर 80 से ऊपर निकल गया। हाँ, वो दोनों का ही होगा, वो HDFC बैंक भी जाएगा, क्योंकि बाकी कंपैरेटिवली बाकी बैंक नहीं चले ना। यस सर। यहाँ तो बाकी बैंक भी चलते हैं, सिर्फ यही दो चल रहे थे। आज इन्हीं का तमाशा हो रहा था। तो पूरे दिन इन्हीं का ही चला। हाँ इन्हीं हाँ, का तमाशा था इनकी सच्ची। शादी भी थी, हमने बाराती बन के थोड़ा सा हम भी नाच लिया। सही। सही है, अच्छा मजे आ गए। हाँ यार, बस ऐसे ही है, क्या जो दिमाग में आया मैं देखी जाएगी यार। वो अब चाहे गलत पड़े या सिक्का या सही पड़े, वो आगे की देखेंगे। और वो जो ऊपर लिखा है वो हो जाएगा। हाँ हाँ अपने को वो कर्म करना है, वो आपने सही किया। हाँ, हम्म,
ये कितना भागा? 9% HDFC भागा, और HDFC बैंक कितना भागा? बीच में तो 17% तक चले गया था HDFC। हाँ हाँ हाँ, ऊपर बोलो। ये 10% है। हाँ बाद में करेक्ट हो गए। हाँ, बाद में वो लेवल पे आगे होंगे, लोगों को ध्यान आगे होगा यार, ज्यादा भाग रहे हो। हम्म, और अभी एक और भी रीजन है, अब छोटे शेयर भी भागने शुरू हो गए मार्केट में, लेकिन जहां भी प्रॉफिट बुकिंग हो अगले 15-20 दिन में कर लेना, क्योंकि फिर बजट रिजल्ट सेशन शुरू हो जाएगा। अगर ध्यान रखना, पिछले साल भी हाँ, ऐसे ही हुआ था तमाशा कि सब कुछ ठीक चल रहा था, रिजल्ट आते ही लोग क्या हाल हुआ था कई शेयरों बेचनी का। चालू कर दी। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपनी पार्शियल पार्शियल बुकिंग तो जरूर करना, प्रॉफिट बुकिंग करनी बनती है। ठीक है ठीक है। क्योंकि आगे टाइम, जैसे हितेश सर भी बोल रहे थे कि यार आगे मई जून जून जुलाई में आगे कुछ है ऐसा टाइम, तो देखते हैं। तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो खरीदने वाले भी बनेंगे नीचे के लेवल पे। सर ये आपको आता है लगाना? क्या चीज? नहीं, नहीं मुझे। तुक्का लगाता हूँ मैं। अरे सर क्या? मुझे सिखा दीजिए, बहुत ये इसको क्या बोलते हैं? इसके बैंक नाम निफ्टी पे मैंने एक टूल लगाया था। लगाया था आपने? अच्छा। मुझे निफ्टी सीखना है बैंक, सर ये। मगर वो तुक्के से तुक्का है वो, बस वो तो ये तुक्के क्योंकि में अगर फिट बैठ गया तो बहुत अच्छा दे जाता है। देखो अभी एक्चुअली देखने जाए तो इस लाइन पे पूरा उसने का पूरा लाइन। 1:1 पे इसने सपोर्ट लिया, जी। और आज की इसमें एग्जैक्टली उसके ऊपर रेजिस्टेंस लिया है जहाँ पे वो लाइन थी हम्म, ऊपर की, 4:1 में। बिल्कुल सर, पूरा उसी उसी जोन में रहा है पूरा। हाँ, ये करेक्ट, अब ये पूरा होगा 1-3 तक आना मगर है ये पूरा पूरा। मैंने ये लगाया है, ये तुक्के से लगाया है। ये कुछ ये नहीं है कि चले, सर फिट इसलिए मैं बैठा भी है कुछ पूरा ज्यादा अच्छा। ध्यान नहीं दे रहा। बहुत लास्ट बिल्कुल पॉइंट पे जाके टच करके लगाना पड़ता है बहुत। हाँ ना, वही है, और लग जाए तो सर देख। मतलब फिर आप अगर इसके ऊपर इस पे पूरा भरोसा करके आप कर सकते हो काम पे, अगर ये सही लग जाए। इसे बोलते क्या, मैं नाम भूल गया, आप नाम बताइए। ये गैंग पैन है। हाँ, गैंग पैन। मगर इसमें जितने भी टूल है ना गैंग के, कुछ ऐसे कुछ खास है नहीं। जब तक आपको अच्छे से यूज करना नहीं आता उनको, कुछ मतलब की नहीं बनती है। इससे अच्छा तो वो वाला लगाया जा सकता है जो आता है ना, वो 30%, 60%, 50% वाला। फिबोनाची। फिबोनाची, हाँ, फिबोनाची। ये वाला। वो मैं, के अगर हाँ सर, वो भी ये बेटर यही होगा। भी लगा दूं, हाँ वो भी बेटर है। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट के सेंटीमेंट और लोगों देखो किधर जा रहे हैं, बस। जी जी। हितेश सर के तो चार्ट्स अलग ही दिखते हैं हमेशा। मेरे चार्ट तो अजीब होते हैं, अजीब। मैं आजकल बोले क्लीन रखता हूँ बहुत ज्यादा। निफ्टी का चार्ट देखो, मेरा पूरा क्लीन है। निफ्टी 50 का चार्ट देखो, मेरा पूरा क्लीन चार्ट है। मैं तो हमेशा एक ही वो लाइन है। सेमी सर्कल देख के वगैरह वगैरह देख के डर जाता हूँ आज देखो एक ही लाइन है, बढ़िया है वो भी सिर्फ टॉप। रिसेंट ये जो 3 टॉप है अभी कनेक्ट हो गए, इसलिए लगाइए। सर कटवा दो कल ये लाइन कटवा दो। कल ये अगर टूट गया ऊपर तो मस्त भागने वाला है। सर दूसरा टॉप वाले पे कितना आ रहा है? सेकंड टॉप पे ये वाला टॉप कितने बने? हाँ ऊपर वाले एटीएच उस पे पे कितने बने? पहुंचेगा, 500 कुछ पे। 18,113। हाँ तो पहला रेजिस्टेंस 113 ही है एक तरह से देखा जाए फिर 300। तो और 200। सबसे बड़ा वाला है वो 18,477 है। हाँ तो 425 का लेवल आया है सर ये। 18,450 पकड़ लो। और ये भी क्लोज हुआ था 18,255। मेरा पॉइंटर ठीक से नहीं घूम रहा है। 18,308, 18,300 ये पकड़ लो। ठीक, ये और कट आज तो का गया। है 18,53 क्लोज। तो आज हाई क्या बनाया था? आज हाई बना था 18,114, अच्छा। 18,114।
स्मॉल कैप का एक बार चार्ट देखना सर, अगर आप देखते हो तो स्मॉल कैप का CNX तो नहीं स्मॉल हूँ, फिर देख लेता हूँ 100 या 250। 100 मतलब सिमिलर ही होना चाहिए, इतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया कभी। हाँ थोड़ा बहुत। सपोर्ट तोड़े सर ये पुराने। नहीं देखता हूँ मैं कभी, इसलिए इसमें कुछ लाइन नहीं। तो इसमें कुछ किया था मैंने कभी कभार, रुको। नहीं, गलत है ये। अब ये ना बोलो कि टॉप भी उसी पे लगा है। देखिए, नहीं इसका कोई मतलब नहीं बनता। बट अगर नॉर्मल इसमें देखो तो इसको अभी तक ऊपर आना है, यहाँ हाँ पे लाइक टच करना है उसको भी। इतनी ज्यादा भाग गया मेरे हिसाब से, और ये नहीं भागा अभी इतना। ये नहीं भागा, स्मॉल नहीं भागा अभी तक। आज वैसे बैंक जब भागा तो बड़ा मन हो रहा था कि होल्डिंग में से थोड़ा बेच दूं, बट बेचा नहीं। बेच सकते थे, HDFC अगर था तो बेच सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बैंक था। अच्छा, नहीं नॉर्मल बैंक ज्यादा नहीं भागा है, वो जब इतना ये दिख रहा है अपने को, वो तो इसके वजह से दिख रहा है। नहीं HDFC बैंक था मेरे पास। हाँ हाँ, ओके। तो पार्सली संजय सर कर ने बेचा ना आज। अभी मौका है, कौन सा गिरा है, कल भी है। कल फोमो में और भागेगा ये थोड़ा, और गिरा तो फिर बाद में गिर सकता है, घंटे 2 घंटे बाद। गिरा है नहीं, गिरेगा नहीं बट रुक जाएगा बस। हाँ भागेगा नहीं। हाँ, और आज जो मिस कर दिया वो कल लोग आएंगे खरीदने। बाकी हाँ उसको पता मॉर्निंग एक काम कर सकता है, क्योंकि अगर उसमें से कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके ना, उससे अच्छा तो उसको ICICI या एक्सिस में या किसी और में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि अच्छा। अब क्या होगा, वो फोमो के चक्कर में बाकी भी भागेंगे और ये यहीं रहेगा। तो वो तेरे को 4-5% का मेरे को लगता है कि वो तेरे को एक मार्जिन मिल जाएगा, बाकी अपना देख ले, क्योंकि हाँ बाकी देखा बैंक जा में भी सकता आज है चल ऐसे भी। रही है। सर अडानी पोर्ट में किया सकता है क्या? कोर्ट में क्या कर रहे हो? शेयर्स खरीदने चाहें तो आधा नहीं है वो तो। अभी कल शेयर किया था ना विवेक सर ने चार्ट, मैंने भी कल जब भी हमने चार्ट लिया भेजा था तो उसी टाइम के राउंड लिया था। सही है, आज भी तो अच्छा खासा 4% भागा है। हाँ और ये आधा नहीं आज भागता रहेगा। ये बड़े दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, थका रहा है पिछले 4 महीने से। उसका टाइम आ रहा है सर। किसी बाइंग हुई है, किसी की बाइंग रुकी हुई है। का टाइम आए पर अपना टाइम पहले आना चाहिए यार। ये तो उसके टाइम से क्या फर्क पड़ेगा, आपके पास 2% 1% पोर्टफोलियो में होगा, 5% होगा। हाँ वही, आजीवन HDFC मेरे पास भी है, बट मेरा टोटल पोर्टफोलियो दो दो के ऊपर ही कुछ तो था, ज्यादा उससे ज्यादा भागा नहीं। भले वो HDFC 10% भागा, मगर अपने पास क्या होता है 5% 10%, उससे ज्यादा क्या लोगे आप? 10% तो मेरा है ही नहीं। सर 10 तो बहुत हो गया। हाँ वही तो, पोर्टफोलियो मेरा में HDFC 5%। बैंक अच्छा खासा परसेंटेज था, और मैंने लिया भी यही पिछले 3-4 महीने में।
देखूं मैं कितना है मेरा पोर्टफोलियो। विवेक नहीं आया ना? वही 6-7% अराउंड है। हाँ वेट तो एक मैसेज डाल देता हूँ। अब तो आज तो काफी छोटे मोटे शेयर मिड कैप में स्मॉल कैप में भागे हैं आज काफी, जो पीछे करेक्शन में आ गए थे पीछे काफी। अब सारे आज तो एक वो किसने मैसेज डाला था, हाईटेक गियर, वो भी 20% अब ये लोगों को फिर फंसाएंगे सबको। वो गांधी स्पेशल ट्यूब भी तो इतने टाइम बाद भागा है, आज सीधा 20%। हाँ, तो हमने देखने जो फंडामेंटल, जैसे आज प्रकाश प्रिंस पाइप भागा है 4%। अब वो हाँ वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे आ रहा है। इसने तो यूसी लगा दिया 20% का गांधी ट्यूब में। हाँ, ये मेरे पास रखा है, ये इतने टाइम से दिमाग खराब कर रखा था इसने। ये तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहा है, तो दे दिया है। ब्रेकआउट तो आ गया, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ गया। पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा है आज। इसमें पिछले कुछ दिनों से या 1-2 वीक्स से प्रोमोटर बाय कर रहा था। ऑलरेडी प्रोमोटर के पास 74% होल्डिंग है, फिर भी रोज 1500 शेयर 1000 शेयर ऐसे ऐसे करके धीमा धीमा लगा हुआ था। जो उसकी मैक्सिमम लिमिट 75 वहीं तक ले जा सकता है। हाँ वो 1500 या 1200 1500 1000 क्यों खरीद रहा है? अब इसका ये देखो ना, 3000 तो शेयर उसके ट्रेड हो रहे दिन में, और वो कहाँ से खरीदेगा? हाँ नहीं, वो लिमिट भी पहुंच जाएगी ना 75% की, तो वो भी बात हो गई। हाँ नहीं, वो चलो वो भी एक है, और रोज थोड़ा थोड़ा टोटल वॉल्यूम ही नहीं है शेयर में। हाँ, लोगों की नजर में रहे। यस हाँ, इसलिए तो हल्लो बात है। अगर वो एक दिन में 5000 खरीद लेगा तो यूसी ऐसे ही लगना है। हाँ, उड़ जाएगा, शेयर ही उड़ जाएगा। वही तो। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, हितेश का एक चैनल है ना जिसमें आती हैं लोगों की भाई प्रमोटर क्या खरीद, इनसाइडर ट्रेड्स। हाँ इनसाइडर वाले। अगर ध्यान दो ना, पिछले हफ्ते में रोज 500 से 700 क्वेरी आ रही है, यानी वो मैसेज आ रहे हैं। कहाँ पहले 200 100 300, बस इससे ऊपर नहीं आना, यानी 3-4 मैसेजेस आ रहे हैं। यस सर इतने आ रहे, मेरे को खुद को ट्रैक करने को नहीं हो रहा, इतने मैसेजेस है इसमें। यानी इतने जबरदस्त आ रहे हैं लोगों को, यानी कि प्रमोटर सेलिंग वाले भी बड़े हैं। कई कंपनियों में इतनी जबरदस्त सेलिंग हो रही है प्रमोटर्स की, और लोग सुनते नहीं है। फिर भी आज मैसेज पे मैसेज आ रहे थे कि यार ये खरीद लें वो खरीद लें। इसलिए टाइम, यानी कि ये सब बहुत कंपनियों में लोगों को फंसाएंगे जबरदस्त। तो जहां जहां भी ज्यादा माइक्रो कैप कंपनी है और जिनके भाई ज्यादा पुरानी कंपनियां नहीं है, उसमें से निकलना बनता है अगर किसी के पास फंसी हुई है तो। ज्यादा पुरानी मतलब सर, कंपनी ज्यादा पुरानी या होल्डिंग ज्यादा पुरानी? होल्डिंग नहीं, अब जैसे कंपनी का पता नहीं ना, कई कंपनियां मैं देखता हूँ ठीक। शेयर अकेडमी में कई कंपनियां ऐसी हो रही हैं डिस्कस, जो मैंने आज से 20-30 साल पहले देखी थी, और 20 सालों में उसने कुछ नहीं एप्रिसिएशन दिया। 10 वाली 40 हो गई 20 सालों में। और वो आज भी लग रहा है कि कंपनी में कुछ नहीं है। जैसे वो छोटे से एग्जांपल देता हूँ, पशुपति एक्रिलॉन या ये मॉर्पन लैब। मैं इनको 30-40 साल से जानता हूँ कंपनियों का। प्रीमियर पॉलीफेम, ये सारी मेरे पास थी किसी टाइम पे। मैंने पिछले 4-5 सालों में ही बेची हैं सारी, क्योंकि ये चलती ही नहीं है। प्रीमियर पॉलीफेम 10 साल तक ट्रेड ही नहीं होती थी, और आज उसका नाम हो रहा है जी, बड़ी अच्छी कंपनी है। वो तो जो चल जाए वो अच्छी है सर। वो कैसे ही हो जाता है। वो ऑपरेटर दबा के फंसा रहा है। यस टीना ओवरसीज
वो 400 रुपये होगी कंपनी, जरा सी है नहीं और कुछ भी नहीं है कंपनी। सर एक ये देखिए, जैसे एड रिटेल ई शॉप। बिल्कुल एड शॉप लिटरल क्या वो ASRL क्या था? एड शॉप है ना वो? ASRL लिख दो सर। ASRL RL, हाँ जी। एड शॉप वाली ना। ये भी अपर सर्किट मार रहे हैं। सर है क्या कोई इसका टारगेट सॉफ्टवेयर? इसका टारगेट क्या जो हाई है वो 175 का वो ले लो। ये है कंपनी छोटी, मगर इसके जो क्या बोलते हैं, मैंने ये पढ़े हैं फंडामेंटल या उसके नंबर, जो फंडामेंटल पूरा नहीं किया है, बट इसके जो नंबर्स है वो बिलीव ही नहीं होते इतने अच्छे। अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। हम और वो बिलीव नहीं होते। इतनी छोटी होने के बाद इतने अच्छे इतनी फंडामेंटल। छोटी कंपनी के इतने अच्छे फंडामेंटल बिलीव नहीं होते, ये बोल रहा हूँ। कल पढ़िए। और ये अपनी रचना राराणे है ना सर, ये हाँ YouTube पे, हाँ उन्होंने सी- किसी ने उनको दी थी, उन्होंने फिर पूरा फंडामेंटल उन्होंने पढ़ा, बोले बहुत अच्छी कंपनी है वो और बहुत अच्छी तरह बता रही। तो बोली फिर उनका ऐसा लग रहा कि उनको कंपनी भाग गई। अच्छा उनको भाग गई। इस तरह से उन्होंने उसको एक एक चीज चेक करना शुरू करा, बोले बहुत अच्छी कंपनी ला के दी, किसी उनके सब्सक्राइबर था। आजकल ऐसा पेनी स्टॉक भी कौन देख रहा है? हाँ सर, पेनी हम बहुत देखते भागते हैं, हैं आजकल। खूब देखते हैं सारे क्या पेनी करना ले है लेते हैं। यस बैंक और आइडिया छोड़ के सब लेते हैं। पेनी स्टॉक में ये दोनों फिर भी बेटर है। धोखा नहीं देंगे। क्या होगा, यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं सेल तो हो ही जाएंगी, बस बाकी ये तो पॉइंट सेल ट्रेडिंग की बंद हो जाएगी। सर्किट जब लग जाएगा तब निकल नहीं पाओगे। किसमें से? अगर इसमें सर्किट लग जाए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा ना। फिर भी बिल्कुल। यस बैंक आइडिया इसमें से तो सर्किट नहीं लगता उतना। हाँ नहीं लगता है, फिर भी आइडिया और मौका मिल जाता है। एक दिन हाँ, लगेगा, 2 क्योंकि दिन आइडिया लगेगा। और एस बैंक, आइडिया इसमें है, FNO में है, तो आइडिया से तो आप कभी भी निकल सकते हो। बाकी इसमें अभी मैं एक्चुअली एक चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये मेरा फेवरेट चार्ट है। इसमें से अभी आप निकल नहीं पाओगे, फंस गए। फंस गए हो आप। हाँ, अभी चलो आज इसने वापस अपर सर्किट मारा है फुरिया देख के, बट जिस दिन गिरोगे यहाँ से यहाँ तक निकल नहीं पाओगे। बिल्कुल जैसे विजय सॉल्वेक्स में हुआ था। ये हाँ ये सर, जब मैं फंसा गिरेगा था जब solve यहाँ से यहाँ निकल नहीं पाओगे। और 9 अप्रैल से 27 अगस्त तक, 10 अगस्त से 27 यानी 17 दिन का डाउन रोज LC लग रहा है, कोई भी घबरा जाएगा। सर ये विजय सॉल्वेक्स में भी मेरी हालत खराब हो गई। ब्राइटकॉम में भी तो यही हुआ था, 60% शेयर करेक्ट हो गया। 2.5 करोड़ शेयर बिकने को तैयार होते थे, एक बंदा नहीं खरीद रहा। सर यहाँ भी मेरा लक बहुत बुरा गया। हाँ, वो मैंने अच्छा actually ये अभी भी 2000 का है। 1900 पे सर मैंने लिया था लास्ट टाइम, अभी काफी टाइम हो गया पहले, तो तब 2300 रुपए तक गया ये। फिर मैंने देखा चलो अच्छा है, 500-600 रुपए मिल गए, और जब वापस हुआ वहां से तो सीधे ये आ गया, सीधे 1800 मैंने बेच दिया, और 1600 तक गया। उसके बाद 1600 से सीधे इन्हें 6000 रुपए टच किया सीधे। इसने तो गदर मचाई थी, पहले 5% भागा था, फिर 2% के यूज इतना भागा था। 2% तभी लिया था मैंने ये याद है मुझे, अप्रैल की याद है, अप्रैल में। बस सर यहीं पर ही लिया था मैंने। ये 2600 की हाई लगाई ये थी तेज ना, का नहीं बिक रहा था, कितने दिन ट्राई करते रहे, बिका नहीं था। मैं भी था। हाँ मैं भी था, तो मैं भी कह रहा था सबसे। एमओ डाल के छोड़ देते थे। हाँ
और सर जो यहाँ पे इधर इनने की इतना तरफ ज्यादा तो करेक्ट किया, हाँ सर, यहाँ तक जो हाई लगाई इनने, उसके बाद जो हाँ, गिरा है उसके यहीं बाद पर ही ही बेचा बिक हमने। नहीं रहा था, पहले तो भी बिक गया प्रॉफिट में। हम्म, बाद में सोचा यार वापस ऐसे नहीं लेना है। और उस समय शेयर भी क्या ट्रेड होते थे, 65 शेयर, 25, 32, सही 9, में, हाँ। 90, 40 ऐसे शेयर ट्रेड हो रही इसमें। है ये अभी किसी के पास? अब देखते भी नहीं थे। अच्छा मैं तो इसको कर रहा हूँ भाई। अरे वाह, वैसे सर जाएगा जरूर, ये वही ना, 5 या छोटी 6 कई हजार कई जरूर कंपनियों जाएगा। में ऐसे हैं कि वो बहुत अच्छी तरह से मैनुपुलेट किया जाता है। पहले एक्यूमुलेट किया जाता है सारा शेयर, और उसके बाद ही न्यूज मार्केट में आती है। तो एक्यूमुलेट हो रहा होता है, अभी नहीं चल रहा होता। हम्म, अरे इसकी ओनर जो है ना, ओनर नहीं क्या बोलते, न्यूज भी हर प्रमोटर, एक वो खुद पॉजिटिव आएगी, बेचती है। ये भी हो रहा है। एक पीछे आता विकास लाइफ केयर, वो तो ट्रैप है पूरा। और विकास न्यूज जिस दिन लाइफ दी उसी दिन देख रहा था प्रमोटर माल बेच रहे हैं रोज। ये 6,000 से जो सेलिंग हुई थी विजय सॉल्वेक्स में, ये निर्मला देवी प्रमोटर थी, हाँ उन्होंने हाँ अपनी हाँ, पूरी होल्डिंग निकाली थी, हाँ, पूरी पर निकाली थी। वही, इधर तक पूरी निकाली हाँ, थी। हाँ ओहो, वो रुकी नहीं पूरी, जब तक वो खत्म नहीं हुआ तब तक वो रुकी नहीं उनकी सेल। हम्म, प्रमोटर के हाथ में बड़ा कुछ होता है ना। कल को खरीद के रिजल्ट अच्छे दे देंगे और बेच के रिजल्ट खराब दे देंगे, क्या कर लूंगे। छोटी माइक्रो कैप कंपनी है, सब उन्हीं का हाथ मैनुपुलेशन करना बहुत आसान होता है उसको। हाँ तो और बड़े उनकी सेलिंग के अकाउंट बाद बड़े वाला जो झोल, रिजल्ट था वो खराब आया था, काफी खराब आया वही था तो कह रहा इसका, हूँ, इसका भी। अकाउंट्स और में हाँ, बड़े झोल है भाई। हाँ, इस हमें गिरावट में बड़ी कंपनी किस किस ने क्या क्या लिया? गिरा। क्या क्या आपने क्या बोला? लास्ट गिरावट में बड़ी हम्म, कंपनी में से कौन सा उठाया सबने? बताओ वो जी, एक एक उठाया करके मैंने बता। तो। मेरा तो टीसीएस था, एचडीएफसी बैंक था और आईसीआईसीआई बैंक था, यही तीन थे बड़े में तो। और इक्का दुक्का शेयर नौकरी और इन्फो एज का, दैट्स इट, बड़ी कंपनीज में। मैंने सिर्फ टीसीएट उठाया सब अकाउंट्स में, और सबको वो बेचने के लिए उठाया था ना आपने, बिल्कुल। मैं कहा ना पैसे होंगे बायबैक के ना लिए कोई उठाया गलत था शेयर आपने। पड़ेगा, सही बात और है। हाँ, महीना डेढ़ महीना आराम से शांति रहेगी। और मैंने सारे बायबैक के लिए दे दिए। खैर वहां से तो कुछ नहीं आया, लेकिन आज कम से कम पैसा संभला हुआ है, लॉस तो नहीं है कहीं से भी। लेकिन सर ये है कि टेंशन फ्री है वो शेयर लेने के बाद। हाँ, टेंशन नहीं, नहीं, वो मैंने इसीलिए लिया था, लास्ट डे थी, मैंने कहा देखेंगे, ऑप्शन मिल रही थी। और क्या होगा अगर फंड्स जेब में रहते, तो ये होता है यार ये ले लो, कहीं भी गलत फंस जाते। वो महीने से अब पैसे आ गए, अब जितने आने थे, कोई बायबैक हो गए कुछ, बाकी मैक्सिमम पड़े हुए हैं। जहाँ मौका मिलेगा उसको कन्वर्ट कर लूंगा, जैसे मार्केट का हिसाब चल रहा है। और अभी तो मुझे आईटी अच्छा लग रहा है, क्योंकि डॉलर भी बढ़ रहा है और कंपनियां अच्छी कर रही हैं सारी आईटी में। जहाँ कहीं मौका मिलेगा कन्वर्ट कर जाऊंगा किसी में और में। सर एक टाटा पोर्टफोलियो पावर में तो भी रखना ही देख रखना, लो। बाकी 2 महीनों में शिफ्ट कर दूंगा, बस और कुछ नहीं लिया मैंने। टाटा पावर टीसीएस एज में मैंने शॉर्ट इसलिए टर्म। भी ली थी बिकॉज लाइक टाटा का जो अपना इकोसिस्टम वाली बात हो गई इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो इसलिए भी टीसीएस। नहीं नहीं, उसके टीसीएस का वैसे ओवरऑल अभी प्रेशर बड़ा पड़ा गया, क्योंकि लोगों ने जिन्होंने बायबैक के सिर्फ चक्कर में लिए थे, और उनके 10 लिए 2 बिके, बायबैक में 8 पड़े हैं, तो बहुत लोग सेल भी कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा प्रेशर में है अभी। एक बार ये जरा 15 और निकल जाए, प्रेशर अच्छा निकल ही है, जाएगा, मतलब तो फिर प्रेशर ही रहना थोड़ा चाहिए आ जाए। मतलब। अच्छा, मेरा हाँ, एक क्वेरी था। ये जो नौकरी का जो होल्डिंग शेयर है, जोमेटो, टोमेटो, पॉलिसी बाजार, ये सब तो इतना गिरता है, तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या लगता है? मैं नहीं ट्रैक करता, ही देश ही बताएगा इसको। नहीं देखो, जो इसका जो क्या बोलते हैं, नौकरी या इन्फो एज की जो बात कर रहे हो, वो 100% ओन नहीं करते जोमेटो, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उनमें। फर्क पड़ता है, बट ये नहीं कि उसकी वजह से नीचे आ जाए।
और उसके प्रमोटर, इन्फोएज के प्रमोटर इतने ठीक ठाक है, बढ़िया है, तो इसलिए उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। उल्टा जोमेटो का लिस्टिंग करके उन्होंने कमाया है, गमाया नहीं, हाँ क्योंकि जो भी गमाया है जो भी है, तो वो बाकी के लोगों ने, यानी तो आया रिटेलर ने कमाया है। कंपनी ने तो प्रॉफिट ही कमाया है। हाँ, या जो भी प्रमोटर ने स्टेक बेचा होगा उसमें, या आईपीओ में निकला, उसने तो कमाया है। उसमें इन्फोएज पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर जोमेटो नीचे जाता है तो। और जोमेटो का लिस्टिंग कुछ ऐसा पेटीएम जैसा नहीं हुआ था कि शेयर का वैल्यू 700-800 रुपए और लिस्टिंग आईपीओ 2000 पे लेके आए। तो वो ठीक है, इसलिए कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसके वजह से। और इन्फोएज का जो स्टैंड अलोन पी देखा 100 के आसपास पूरा है, तो इसमें क्या लगता है? सस्ता है। 100 का पी में, स्टैंड अलोन में? हाँ, मुझे मतलब सस्ता लग रहा है। ऐसा क्यों? मतलब पी मतलब तो हर एक बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री हो गया क्या ना। अरे नहीं, हर हर एक एक इंडस्ट्री किसका अलग अलग होगा ना। मैं जिस टाइप का इन्वेस्टर हूँ, मुझे 100 का पी, 80 का पी, 90 का पी अच्छा लगता है कि मार्केट उसको उसके अर्निंग के 100 गुना वैल्यूएशन दे रहा है, तो कंपनी में दम है। अभी आइडिया को क्यों नहीं दे रहे 100 का पी? कंपनी में कुछ है ही नहीं। हाँ, ऐसी आप बड़ी बोलो कि हाँ, 1000 का पी है तो मैं सोचूंगी, तो सर नहीं पी तो ऐसी बहुत कंपनी जैसे के वो ऊपर नायका डिपेंड का है। करता जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं, खासकर ये देखो आप एफएमसीजी में कॉलगेट ले लो, नेस्ले ले लो, डी मार्ट ले लो, या कुछ और भी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, उनका पीई हमेशा ज्यादा ही रहता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। आप मार्केट में प्रॉपर्टी देखने जाओ ना, तो जो आपको सबसे अच्छी लोकेशन पे प्रॉपर्टी मिलती है ना, हमेशा उस पर प्रीमियम मिलेगा आपको। वो वो मिल हमेशा ही प्रीमियम रही है मुझे। आपको। और वो बिकती भी, उसका प्रीमियम भी जो होता है ना, जब वो आप सेल करने जाओगे 10 साल 20 साल बाद, उसका प्रीमियम मल्टीपल हो जाता है बाकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल है। और हर एक की सिटी में है, जैसे अभी दिल्ली ले लो, अगर किसी को सीपी में जगह चाहिए, उसको तो लाखों करोड़ों में देना पड़ेगा। बिल्कुल, और वो थोड़ा दूर चला जाए तो उसके आधे में मिल जाए उसको। सेम वो पूना डिपेंड में है, करता है ना कि पूना में उसकी अगर कोरेगांव यूटिलिटी आप पार्क कैसे या ले रहे हो। तो यानी प्रीमियम वो ये और ऐसी चीजों के ऊपर हर एक की नजर होती है। तो हर हाँ, एक कोई कहता है कि मेरे पोर्टफोलियो में हो, तो उसकी क्या होता है, शॉर्टेज भी रहती है, स्केर्सिटी भी रहती है। जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती जा रही है, किसी के पास 2 हैं 4 हैं या जितने भी हैं, तो आगे जैसे आने वाली पब्लिक है, यार मेरे पास तो ये शेयर तो होना ही चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। जितना जितना इन्वेस्टर बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से उसकी आने वाले टाइम में स्केर्सिटी और बढ़ेगी इन बड़े शेयरों में। और इसके जो पीए आज हमारे को 80-90 लग रहा है, हो सकता है 10 साल बाद ये 150-200 पे नजर आए आपको। बिल्कुल हो ये सकता हमेशा है। ही प्रीमियम पे मिलेगी आपको, जब तक वो अपने हिसाब से रूटीन में अपने प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से वो चल रही है। ये नायका एफएसएन है ना? हम्म। एफएसएन ई जी। कॉमर्स है, ये नायका है ना? हाँ, सेम। हाँ, उसका पी देखो 1300 है। वो तो उसको अजूल क्यों नहीं फजूल हो बोलूंगा, गया ना, बहुत बिल्कुल महंगा ही है, वो तो अनाप शनाप हो गया सिर वो। से ही नहीं निकलती बात। हाँ, हाँ, आप 50-100 के आसपास बोलो चलो, तो भी हम मान लेंगे कि हाँ, मिल सकता है किसी को। बट आप बोलो 1000 का पी है, तो फिर देखना भी नहीं बनता तो वो। इसका मतलब ये हो गया वो नेस्ले कॉलगेट से भी हिंदुस्तान लीवर अच्छा, से भी 10 गुना महंगी होगी ना। हाँ, तो मैं फिर वो क्यों नहीं लूँ? अभी सबसे अच्छी कंपनी, अच्छी कंपनी नहीं बोलूंगा मैं, मेरे लिए अच्छी कंपनी पिडलाइट है, उसका भी पी 100 के आसपास है।
तो मैं पिडलाइट में डालूंगा, उससे अच्छा नायका में डालने से अच्छा पिडलाइट में डाल दूं या एशियन पेंट में डाल दूं या जैसे डीमार्ट में डाल दूं। हाँ, मैंने गिरावट में डीमार्ट बाय किया था, अभी भी उसके आसपास ही है, 100 रुपये इधर उधर। मैंने भी किया था डीमार्ट, अभी मैंने हाँ, चालू कर दिया। 3,800 ने 3,900 पे एक बार किया था, और वो तो 4,000 वो तो एक सौ हम पे। सबने 300 किया मिल था। रहा हाँ हाँ हाँ, बस वो उसी तो टाइम लिया की था। बात। हाँ नहीं, पिछले महीने की बात कर रहे थे, पिछले महीने में पिछले सिर्फ महीने, मैंने वही 20 ही। पिछले महीने की गिरावट में ही लिया था। बिल्कुल। तो मैंने तो और 42 अभी 100 में लिया। रिसेंटली कोटक बैंक लिया था, क्योंकि एक पोर्टफोलियो में एचडीएफसी था, तो मैं सोचा कि दूसरे पोर्टफोलियो में कोटक ले लेते। तो एक में एचडीएफसी बैंक है, एक में कोटक है। डीमार्ट सेल करके मैंने टाटा पावर लिया। हेलो, टाटा डीमार्ट पावर सेल करके टाटा पावर क्यों? शॉर्ट टर्म। रितेश भाई, डीमार्ट आपको भी नहीं शॉर्ट टर्म लगता है? डीमार्ट जितना प्रॉफिट कमाता है उसके हिसाब से मार्केट का बहुत ज्यादा मिल रहा है डीमार्ट को? नहीं लगता है। अरे सर जी, हम लोग क्या बता रहे हैं आपको कि हर एक इसका देखने का नजरिया अलग होता है। मेरा नजरिया ये है कि अगर मार्केट उसको भाव दे रहा है तो क्यों दे रहा है। हाँ, अभी एक चीज ये है कि डीमार्ट का, अगर आप ये देखोगे तो इतनी रैली में भी डीमार्ट नहीं भागा। क्यों? क्योंकि उसका रैली हो चुका, उसको जितना भाव देना था उसने दे दिया। अभी उसको सस्टेन करने के लिए उसको और भी अच्छे रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे, तो ही वो सस्टेन होगा, नहीं तो इसी रेट के आसपास बना रहेगा वो। अभी उसके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आए या इम्प्रूव नहीं हुए, ड्रास्टिकली इम्प्रूव नहीं हुए, तो वो इसी रेंज के आसपास घूमता रहेगा। हाँ, अगर उसने एक कुछ परसेंट इम्प्रूवमेंट दिखा दिया तो उसको और अच्छा ये मिलेगा, क्योंकि उसमें ग्रोथ है और उसके रितेश अभी के रिजल्ट अच्छे आने वाले नहीं है। कल उसके ना वो आए हैं, सेल की फिगर आई है क्वार्टर 4 की। अच्छा, मैंने नहीं देखे, कुछ अच्छे नहीं हाँ, है। क्वार्टर 4 सेल की रिजल्ट आई है। लास्ट ईयर उनकी जो हाँ 73 थी, फोर्थ क्वार्टर में 73,000, 73,000 करोड़। हाँ और इस क्वार्टर में आए 8,400 करोड़ सेल हाँ, सेल की फिगर। और प्लस जो उनकी स्टोरेज थी 284 हाँ थी, हाँ उससे बढ़ के उन्होंने मेरे ख्याल 50 स्टोर और के 50 से बस प्लस हाँ। स्टोर, मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ। मैंने ग्रुप में शेयर किया था। तो उन्होंने इतने ज्यादा स्टोर और भी बनाए हैं, 10 से 15% और। हाँ, 254 प्रॉफिट नहीं स्टोर अभी था आया पहले। उसको। सेल ग्रोथ उसकी लास्ट ईयर से 15% अबव है। तो उसको अगर मार्केट भाव दे रहा है तो सही कर रहा है फिर। अभी आज डीमार्ट का मैं ये ओपन करता हूँ, हाँ, उसकी न्यूज आने के बाद ही तो ये एवेन्यू 100-150 सुपर। हाँ, ये शायद कल की बात है, कल ही ग्रुप में मैंने शेयर आज किया था। उसके हाँ, बाद हाँ, तो 100-150 रुपया तभी आज अब था, 2-3% ऊपर था। 3,973 से आज है 4,100, यानी 150 रुपये बढ़ गया वहां से हाँ, रिजल्ट आने के बाद या पहले एक दिन। रिजल्ट तो अभी आएंगे। उन्होंने सिर्फ सेल की फिगर दी थी। सेल उन्होंने जो स्टोर खोले हैं फालतू, वो सब। उन्होंने ये वाले भी स्टोर खोले, डीमार्ट रेडी करके। हाँ, डीमार्ट में दो, अगर आप मुझे पता नहीं आप गए हो कि नहीं डीमार्ट में। डीमार्ट मैं नहीं, में हमारे 2 सेक्शन होते हैं, मैं जाता रहता हूँ। तो डीमार्ट में होता क्या है कि 2 सेक्शन होते हैं मेनली। एक जो खाना पीना होता है या हाँ, जो ठीक। डेली आइटम्स लगते हैं आपको, दाल चावल बिस्कुट वो वाले हाँ, चिप्स वगैरह आगे। और दूसरा एक सेक्शन होता है कपड़े का, बर्तनों का, अच्छा, या उस तरीके का सेक्शन होता है। तो हाँ, अभी हाँ, यहाँ पे क्या है कि पूना में, अभी बाकी का स्टोर कैसे नहीं पता, बट पूना में जो जिस स्टोर पे मैं जाता हूँ वो
डबल ये है, दो फ्लोर का है। ग्राउंड फ्लोर में उसका पूरा यही है कि पूरा खाने पीने की चीज मिलेगी आपको, यानी दाल चावल बिस्किट तेल हाँ मिल समझ क्या गया जो भी शॉपिंग, लगता हाँ। है ग्रोसरी। और फर्स्ट फ्लोर पे पूरा कपड़ा है, कपड़ा हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या ऐसा कुछ हो गया, बर्तन बिर्तन जो भी है उस तरीके से। ऊपर खाने का कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने हाँ क्या तो किया, यहाँ पे हर एरिया में एक छोटा सा जगह ले लिया है, जिसमें सिर्फ ऊपर वाला जो फ्लोर है या क्या बोलते हैं नॉन ईटेबल आइटम्स जो है उसके लिए उसने अलग से स्टोर ओपन किया है। और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आपके नजदीक में जो भी स्टोर है छोटा वाला, उसमें आपको डिलीवरी मिल जाएगी, तो आप वहां से पिक कर सकते हो, आपको स्टोर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम रेट पे आप ऑर्डर कर सकते हो। नहीं नहीं, वो चीजें ऑनलाइन ये वाली तो शायद से वैसे अभी इसने रिसेंटली 6 महीने में लॉन्च किया है। इसके वजह से उसके क्या हुआ कि इसके इतने स्टोर खुले हैं डीमार्ट रेडी के, तो उसमें इन्वेस्टमेंट उसकी अटकी हुई है। तो इसके रिजल्ट मुझे थोड़ा ये लगता है इस बार जो रिजल्ट आएंगे डीमार्ट के, वो ओवरऑल रिजल्ट में कैपेक्स या इन्वेस्टमेंट दिखेगी आपको। बिल्कुल। सेल्स भी दिखेगी, मगर उसमें ये बाकी के जो खर्चे किए हैं अभी वो कितना सक्सेसफुल होता है देखने की बात है। क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ मेन डीमार्ट में जाके खरीदने का, ना कि छोटे स्टोर में डिलीवरी लेने का। क्योंकि फ्रेंडली होता क्या है कि आप जब लेने जाते हो तो आपको 2 टाइप के बिस्किट्स लेने होते हैं, तो आप तीसरा उठा लेते हो, वो ऑर्डर पे नहीं होता, या आपको लगता है हाँ ये नया कुछ आया ट्राई कर ले, वो स्टोर्स में नहीं होगा, उसकी वजह से सेल कम होती होगी। और क्या अभी लग रहा है आगे देखा जाए। आगे? हाँ बोलो। हाँ बोलो 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 सर, बोलिए। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा था, मैंने कहा अब आगे क्या सेक्टर नजर आ रहा है या क्या लग रहा है मार्केट का कुछ? मार्केट कुछ का मैंने एक्चुअली सेक्टर अभी इस बार देखे नहीं है, बट सीमेंट थोड़ा चल रहा है अच्छा। फार्मा में मैंने बोला था कुछ लेना है तो ले सकते हो, मगर अभी वो भी टाइम निकल गया है। आप नहीं, अच्छा लग रहा है सर। बहुत टाइम से भी मेरे को तो बैंक बोल रहे हो, बैंक तो चलेगा ही चलेगा, उसमें कुछ ही अभी फार्मा में अभी भी मुझे कुछ स्कोप लग रहा है, क्योंकि अभी फार्मा सारे ब्रेकआउट के आसपास घूम रहे हैं। यानी फार्मा मतलब हाँ प्योर फार्मा नहीं, जितने भी मैं 8-10 ट्रैक करता हूँ, सारे ब्रेकआउट, जैसे लॉरस लैब है, बस ये भागने को तैयार है। लॉरस लैब है, सिंजिन है, या और भी कई शेयर्स हैं, कुछ चल रहे हैं, लेकिन नीचे अपने बहुत ज्यादा गिर गए थे, वहां से अपने रिकवर तो हुए हैं, लेकिन अभी भागे नहीं है। हाँ, वो फार्मा का वो चार्ट मैंने लगाइए। शायद ग्रुप में डाल दिया था एक बार कि इन्वेस्टमेंट के लिए ले लो करके, बिल्कुल। तो वो सही है, आप अभी भी ले सकते हो। डिपेंड करता है उसका चार्ट देख के, ब्रेकआउट दे दिया है, देने वाला है, क्या आरआर है, तो वो देख के तो आप कर ही सकते हो। अभी ऑटो का देख रहा हूँ मैं, क्या ऑटो वापस चलेगा नहीं चलेगा जरा देखना पड़ेगा। अभी जिस तरह से मार्केट चल रही है, अभी तो सारे ही चलेंगे, मेरे को लगता है सब कुछ ही दौड़ाएंगे अभी एक बारी, तो लोगों को फिर गले में डाल के छोड़ेंगे। हाँ सर अभी वो तो लोगों, जरूरी है। हाँ फोमो आ गया ना लोगों को, अब क्या होगा कि अब सब बाइंग, अब लोग खरीदेंगे। सर 20,000 20,000 20,000 करेंगे अब सब। हाँ वो कर रहे हैं। हाँ, अरे आ गया ऑलरेडी, 20,000 की वीडियो आने लगे यूट्यूब पे। लेकिन सर टच नहीं होगा, मैं अभी अभी नहीं नहीं होगा। करेंगे टच ये। नहीं, तो नहीं होगा होगा वो अलग बात है, बट यूट्यूब पे वीडियो आने चालू हो गए। निफ्टी 20,000, 20,000 का मतलब समझते हो, यहाँ से उसको और 2,000 निफ्टी जाना है। सर यहाँ से कम अगस्त सितंबर में जाके आपका कम से कम 22,000 का लेवल है सितंबर तक। सितंबर में ना, दिसंबर में। हाँ 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 जी, वो जो क्वार्टर अभी आएगा मगर वहां पर। उसमें हाँ हाँ हो सकता है जिस हिसाब से वो। सर ये जून चार्ट बन जुलाई रहा एक है बार पास होने दो शांति से, जी। जून जुलाई जरा शांति से पास होने दो। वो एक बार टल गया तो आपको 2,000 आराम से दिखाएगा, 2,000 के 2,200 जो बोल रहे हो वो भी दिखा सकता है।
एक बार ये जून जुलाई एक बार पास होने दो। एंड कैश संभाल के रखो जून जुलाई के लिए जितना भी है प्रॉफिट। जी, अब थोड़े प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी अब अप्रैल में। हाँ, अब अभी नहीं, थोड़ा सा चलने दो मार्केट को, हाँ। और जहाँ पार्शली बुक कर लो, जरूरी नहीं है कि 100% करनी है, 10%, 15%, 20%, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आप देख लो। और आज भी कई ऐसे शेयर हैं कि जिनमें आप आज भी खरीद सकते हो, और अगले आने वाले 15-20 दिन, 1 महीने में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि अभी सारे थोड़ा ना भाग गए हैं शेयर। और होता क्या कि जो रुके हुए हैं उसको कोई नहीं देख रहा, जो 10% भाग गया उसको हर एक कोई उसकी नजर पड़ती है। सही कह रहे हैं। अब फार्मा जब वो नीचे गिर रहा था पिछले 4 महीने से, जब फार्मा पे यही था कि यार फार्मा होल्ड करके रखो, निकलो मत उसमें से, फार्मा या एपीआई या जो भी ऐसी कंपनियां थी जो केमिकल से हैं, खासकर जो फार्मा में यूज होती हैं, तो भाई होल्ड करके रखो, टाइम खराब है, कोई बात नहीं। तब सारी नेगेटिव न्यूज आ रही थी, और सबसे ज्यादा बॉटम वही बना के वो वहां से आराम आराम से बिना किसी की नजर में आए वो ऊपर आ गई। धीरे धीरे लॉरेंस ऊपर आ गया। 850 पे आ गया था, 600 पे। ऐसे सिंजन था 650 से 520-30 रुपए आ गया। ये अभी कौन सा कल ऐसे कई शेयर थे जो काफी रिकवर हो गया। काफी रिकवर हो गया, अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, पर फिर भी बड़े स्ट्रांगली खड़े हैं। और किसी दिन भी लोगों को ना, जिस दिन गाड़ी चलेगी ना, दौड़ पड़ेगी 2 दिन, फिर सब सवारी करेंगे, फिर उसकी ब्रेक फेल होगी और फिर गाड़ी कहाँ खुलेगी पता नहीं है, लोग बैठे देखते रह जाएंगे। टाइम वैसे ब्रेकआउट आ है गया है इसमें, ब्रेकआउट। फार्मा में ब्रेकआउट आ गया है, आप ले सकते हो। अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो फार्मा का ब्रेकआउट हो गया है, और उसके ऊपर आज रिटेस्ट करके भी वो ऊपर भागने के लिए तैयार है। सर लॉरस लगाई, सर लॉरस की कह रहे थे, लॉरस है थोड़ा। लॉरस को तो उसकी मूवमेंट को तो मैं डेली उसकी मूवमेंट वॉच करता हूँ, और ये पिछले 15 से 20 दिन में या 1 महीने में रुका हुआ 550 से 600 के बीच में, और बड़ी छोटी छोटी मूवमेंट हो रही है, और यानी कि ऐसी कंसोलिडेशन कर रहा है, किसी दिन भी फटेगा, जैसे प्राज में हुआ था, किसी को ध्यान हो तो। प्राज ने भी 6 महीने 8 महीने रुलाया ज्यादा उनका। सपोर्ट पे है सर एक तरह से अभी आरएसआई का, उसका टॉप जो है नीचे। आरआईसी भी अच्छा है, उसका बड़ा भी है जी। हाँ 63 पे है, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये है सीक्वेंट है, सीक्वेंट भी कितना इन में चल गया। सीक्वेंट का चार्ट भी मैंने शेयर किया था कि बस हो गया इसका काम, अब ये ऊपर ही जा। सर हो गया। और इसने करेक्शन भी दे दी, 145-44 आया था, उसके बाद 130 आ गया वापस, आज फिर भाग गया, 150 आ गया आज। क्लोज हुआ है 150 एग्जैक्ट। मैं तो सिर्फ शेयर की मूवमेंट देख रहा था, किसकी, एक लॉरेंस को बड़े ध्यान से देख रहा हूँ, सिंजन वो बड़े आराम से रुका पड़ा है। और अच्छा एक और था, बड़े साल लास्ट ईयर रिकमेंड किया था इसने, विवेक ने, पता नहीं किसने किया था, अल्ट्रा मैरिन केमिकल का, कुछ और केमिकल की कंपनियां जो चल नहीं रही थी। बढ़िया ब्रेकआउट है। हाँ अच्छा वो देखो जुबिलेंट इंग्रीविया 420 नीचे करा दिया, जुबिलेंट 420 टच करा के अब वो फिर 500 पे आके खड़ा हो गया, सबका कटवा दिया उसने, सबका माल बिक गया उसमें। आज भी तो 2% भागा। हाँ 2 महीने में भी भागा था, 8.5% भागा परसों। बिल्कुल इसकी मूवमेंट भी बड़ी देख रहा हूँ अब, क्योंकि लोगों का ध्यान नहीं है इस सेक्टर पे,
लोग कई तो निकल गए रो रो के। मैंने कई लोगों से बात, मैंने कहा यार आपके पास तो लॉस था, यार वो तो हमने बेच दिया था, वो तो हमने बेच दिया था। मैं अच्छा भाई ठीक है, बेच दिया था, रख। मिल जाएगा अच्छा अच्छा खासा। फॉर्म हुआ है सर। हाँ लॉरेंस में मेरे पास 666 की पड़ा हुआ है, और मैंने 450 भी देखा उसको, यानी 50% के लॉस, 40% लॉस आ गया था मेरा। सर आपने एक्यूमुलेट किया कुछ? नहीं एक्यूमुलेट नहीं किया, लेकिन जो था उसको होल्ड करके रख दिया, छोड़ होल्ड दिया। किया। हाँ यानी मैंने अपनी जो मैं 100% कवर कर चुका था, लास्ट मेरी 592 की परचेज थी, उसके बाद 450 भी आया, मैंने खरीदा नहीं उसको, क्योंकि मैं अपनी जितनी बाइंग थी कंप्लीट कर चुका था। मैंने कहा अब पड़ा रहने दो, अब बेचूंगा भी नहीं। अगर जाना तो सर ऊपर ही है। हाँ अगर अब ये गया और मेरे को मेरे प्राइस से 15-20% ऊपर भाग गया, तो मैं उसमें 10-15%, 20% की पार्शियल प्रॉफिट करूंगा, कि अगर नीचे आएगा तो रिकवर करूँ, नहीं तो नहीं। मैंने सीक्वेंट में भी ऐसे ही किया, यानी पहले मैं करता नहीं था, लेकिन मेरे को अब लगा कि नहीं यार 10-15% ये मेरा लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो में पड़ी थी। ऐसे ही मेरे साथ एप्पल में उसमें हुआ था, एप्पल में मेरा 40% लॉस आ गया था एक टाइम पे, पर मैंने एवरेज भी नहीं की, कुछ नहीं है, अपनी बाइंग कंप्लीट कर बैठा था, बैठा रह गया, और आज मेरे को उसी में 20% प्रॉफिट है। सेम मेरे साथ इसमें भी हुआ, IDFCI फर्स्ट बैंक में, आज लॉस में ही हूँ, मेरा 20% आज भी लॉस में पड़ा हुआ, कोई बात नहीं। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं या स्विंग वाले हैं उसमें अलग बात है, लेकिन ये सारा मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में पड़ा था, तो कोई बात नहीं। 2-4 शेयर भी निकल जाते हैं तो सारा लॉस सारा कवर कर जाते हैं, जैसे टाटा एलेक्सी या KPIT, और 3-4 स्क्रिप्ट थी लॉन्ग टर्म में, वो उन्होंने सारा इसका लॉस कवर किया हुआ है। सर KPIT अगला टाटा एलेक्सी हो सकता है क्या? यार इलेक्सी तो नहीं हो सकता, होगा, मुझे भी लगता हाँ, नहीं हो। हाँ इसके दिन अच्छे हैं, अभी चलेगा। दिन अच्छे। इसमें भी अब KPIT मेरे पास 250 का पड़ा हुआ था, और नहीं हाँ 250 से लेकर 300 तक मैंने उसकी बाइंग की, 330 तक बाई की थी, उसके बाद 800 हो गया, मैंने बेचा नहीं। उस टाइम मेरे दिमाग में ये था कि यार बेचने नहीं है। अब मैंने मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज किया कि यार 10 से 15% तक पार्शियल बुकिंग होनी चाहिए, वो अब मैं बाद में देखूंगा, लेकिन वो मेरे पास पड़ा हुआ था नीचे। उसके बाद ये 500 भी टच कर गया, 540, 800 के बाद, और ये अब फिर हाँ भागने को 500 तैयार की है। आ गई। मैं 500 चार्ट बड़ा की कम देखता हूँ, लेकिन मेरे मस्त हाँ मस्त। फिगर मेरे को याद रहती है, लेकिन अब ये फिर चलने को तैयार बैठा हुआ है। क्योंकि टाटा एलेक्सी इतना तेज हो चुका हुआ है कि फिर लोगों के पास सेकंड ऑप्शन यही मिलती है कि यार, और 800 के बाद 600 आ जाना, उन्होंने 20-25% अच्छे अच्छे लोगों के निकल गए यहाँ से, उसमें से। और हाँ देखो, मार्केट में एक काम हमेशा याद होना चाहिए कि ऑपरेटर जो आया ना, उसने नीचे लेना है और ऊपर बेचना है, या FFI है। हाँ तो उसमें वापस रिकवरी मिलेगी, बहुत रेयर शेयर होते हैं 2%, 5% जिसमें आपको मौका नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो छोड़ देंगे। अब जैसे एक्रेलिक में, वो एक्रेसिल में हुआ, 1000 पे टच करने के बाद भी वापस 650 आया ना। बस बैठ के तमाशा देखना है, जहां अपने को लगे कि यार ये ठीक है। और होता क्या कि जब 1000 के पास 650 आ जाता है तो आदमी की हिम्मत नहीं बढ़ती, यार 650 ले लो, कहीं 400 नहीं आ जाएगा। तो बस आप चंक्स में बाय करते रहो। कई शेयर में हमने अभी 20-30% लॉस देखे हैं, लेकिन लिए थोड़े थोड़े हैं मैंने बस। उसमें क्या होता है कि एवरेज नीचे करने के लिए भी आपके पास स्कोप रहता है। पहले ये गलतियां करती नहीं है तो कोई बात नहीं, अब
उसको अब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपको समझ आ जाएगी आपकी भाई आप किस कैलिबर के हो, आपको कैसे ठीक लगता है। और हर बार भी होता क्या है कि मार्केट हर बार एक जैसा नहीं होता, तो हाँ मार्केट के बिल्कुल। हिसाब से बदलना पड़ता है आपको। हाँ अब लास्ट टाइम मैंने जब शुरू किया था, क्योंकि भाई इतना लंबा गैप पड़ चुका था मेरा, लास्ट टाइम मैं जब किया तो मैं बीच में एक टाइम पे मेरे 100% मेरी बाइंग हो चुकी थी। अब मार्केट गिरनी शुरू हुई तो मेरे पास फंड्स भी नहीं थे, मैं बैठा देखा आ रहा, मैं कहा चल कोई नहीं। और अभी अभी पिछले हफ्ते में थोड़ी सी मार्केट तेज हुई हो तो कईयों में मैंने अपने प्रॉफिट बुक भी किया। सर ये साल तो मेरा ये हो रहा है, मैंने जहाँ बेचा वहां से शेयर भाग रहा है, बुरी तरह भाग रहा है। अरे यार भागने देना, पता नहीं। समझे नहीं, तू बस स्टॉप पे खड़ा है, एक बस तेरी निकल गई है, दूसरी आ जाएगी, किसी और में से चले जाना, सफर ही करना ना हमने, बिल्कुल। उसी जरूरी थोड़ी कि उसी बस में जाना है, जाने तो जा रही है तो कोई बात नहीं। वो जो फोम है ना, हाँ आप देखते हो आपको लगता है यार, बुरा तो बहुत लगता है कि आप बस स्टॉप पे खड़े हो, आप बस चढ़ी नहीं और एकदम भाग गई। कोई बात नहीं यार, थोड़ी देर सोचो यार, कोई नहीं, नेक्स्ट बस की वेट करो, आप आ जाएगी। आज भी इतने मौके हैं, आज इतनी मार्केट बढ़ने के बाद भी आज भी कई शेयरों में इतने अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, आप उसको ढूंढो। हाँ हाँ हम उसमें नहीं ढूंढते, हम उसमें रहते हैं कि यार वो भाग गई, यार वो चले गई। ये बात सही कह रहे हैं आप। हाँ कोई बात नहीं, जाने तो, जो अपनी किस्मत में है यार, कोई बात नहीं, क्या पता हमारे को उससे अच्छी मिलनी हो, कोई और अच्छी स्क्रिप्ट अच्छी मिलनी हो, क्योंकि पीछे लालच में हमने ऊपर इतने भागते हुए शेयरों में लिया और साथ में वो भागते ही वो नीचे गिरते हैं। तो उसको थोड़ा ट्रेंड को अपने आप को चेंज करना पड़ता है आपकी, कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपको भी समझ आती जाएगी मार्केट कैसे ट्रेड करती है हमेशा। अब जैसे लास्ट ईयर अप्रैल मई जून में देखा स्मॉल कैप कैसे भाग गए थे, 100% भाग गए थे, और गिरे तो भी ऐसे जबरदस्त, कुछ कहने की आदत नहीं, लोगों ने प्रॉफिट ही बुक नहीं किया किसी ने भी। और अभी भी संभलना चाहिए, क्योंकि आगे रिजल्ट का सेशन भी आ गया, रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे और नेक्स्ट वीक से। तो वही हो अगर रहा है जो पिछली बार हुआ, तो स्मॉल कैप भागे, जब रिजल्ट आया फिर उसका डाउन। हाँ तो वही ना, या तो भाग जाएंगे या गिर जाएंगे। तो आप अगर आप 30% के हिसाब से अगर 3 लॉट में अगर कोई भी अपनी होल्डिंग लेते हो, तो उसमें आपके पास 30%, या कि अगर आपके पास वो एक स्क्रिप्ट 20% 30% भागी, एक लॉट बेच दो, कोई बात, 30% बेच भी दो, चलो बाकी 60% की आपकी एवरेज कम हो गई। अगर वो नीचे आ जाता तो रिकवर कर लो, ऊपर चल गया तो फिर आपके पास मौका है, एक लॉट और बेच दो, बाकी 30% फ्री का हो गया। यही किया मैंने आज, अग्रवाल बेच हाँ दिया 40%। हाँ क्योंकि डबल हो गया था ना। हाँ डबल हो गया था मेरा। सही है, बढ़िया। मुझे मार्केट वैसे है ऐसा। एक बड़ा छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यार, समझ आएगी। आज वो एक लद्दाख का एमपी है ना, किसी ने सुनी हुई उसकी स्पीच लास्ट ईयर, उसने बड़ी अच्छी स्पीच दी थी, किसी को याद हो तो? नहीं सुनी, चलो। वो कहने लगा कि कल मैंने उसकी 12 मिनट की वीडियो थी, सुन रहा था, तो उसने कहा कि लद्दाख में सड़क बना दी गई 220 किलोमीटर की, और उसका हवाई सर्वे करवा दिया गया कि नीचे सड़क बनी हुई है जी, और ठेकेदार को पैसे भी दे दिए, सब कुछ कर दिया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी, जब हवाई सर्वे किया गया तो उसमें सड़क नजर आ रही थी पूरी। ग्राउंड रियलिटी क्या थी, वहां सड़क नहीं बनी थी, सिर्फ कंबल बिछा दिए गए थे काले रंग के सड़क के ऊपर, और उसको पैसे दे दिए गए। तो ये मार्केट का यही हाल है कि देखने में क्या पता चलता है, तो इसलिए मैंने कोरिलेट किया है मार्केट को। तो इसलिए जहां प्रॉफिट मिले, सिर्फ प्रॉफिट तुम्हारा अपना है। सर डायरेक्ट लिंक कर दिया आपने, हैं? डायरेक्ट लिंक कर दिया बिल्कुल। मेरा मतलब यही समझाने का कि मैं बार बार सबको इसीलिए समझाता हूँ
कि मार्केट में आप जो प्रॉफिट निकालोगे ना, एक स्क्रिप्ट वही के आप पीछे ही भागना और मिल जाएगी। हाँ, आपको अच्छी लगती है, आप अपना प्रॉफिट लेके बैठे रहो, शांति रखो, फ्री का जो अपने हो गया उसको फ्री में पड़ा रहने दो, मत छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन अपनी कैपिटल सेव कर लो। अगर कैपिटल आपकी सेव है तो आप उसको री इन्वेस्ट करके कहीं और भी कमा सकते चलिए, हो। यही मेरे को समझाना था बस। ये निफ्टी में कौन रिप्लेस करेगा एचडीएफसी को? एनी नहीं आइडिया? अभी कुछ यार, अभी देख जोमेटो आएगा अभी। ना, आज ही सारे प्लान बना के बैठ जाते हैं कि यार बच्चा पैदा हुआ है, इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, हाँ, ठीक है। और बच्चा जब बड़ा हो गया तो वो कहता जी मैंने तो फुटबॉल की टीम में जाना है। तो अभी उसका 1.5 साल का टाइम है, तो 18 महीने बहुत होते हैं। अच्छा, तब तक 24 में क्या होना होगा है? 24 में होना है मर्ज। उन्होंने कहा कि हमारे को इसको सारा मैचअप करते हुए 12 से 18 महीने लगेंगे। ओके। हाँ, और अच्छा, जब ये न्यूज आई कि भाई एचडीएफसी को एचडीएफसी बैंक में मर्ज कर रहे हैं, मैंने तब एचडीएफसी देखा। क्योंकि जब भी अगर देखो एचडीएफसी बैंक के शेयर में तो कुछ होगा नहीं, वो तो ट्रेडिंग हो रही है हाँ हो रही है। जब उसको मर्ज करेंगे तो एचडीएफसी को 2 महीने के लिए उसकी ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, या महीने के लिए या 15 दिन के लिए, क्योंकि उसके शेयर हाँ कन्वर्ट हो जो भी गए। तो कभी अभी चलो एचडीएफसी तो बड़ी कंपनी जल्दी हो जाएगा। 2-3 महीने लगाते कोई कुछ तो। अच्छा, लोगों को पता नहीं, ग्रुप में लोगों के किसी ने कहा मेरे पास 3 एचडीएफसी शेयर है, किसी ने कहा जी आपको तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि खबर लोग पढ़ते नहीं है कि 25 शेयर के बदले 42 शेयर मिलेंगे। वो कहता है जी मेरा ब्रोकर कह रहा है जी आपके पास 3 शेयर है, या तो आप इसको 25 कर लो, नहीं तो निकल जाओ। मैंने कहा यार कुछ तो मिलेगा, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। फिर उसने मेरे को पैसा भी मैसेज कम किया, मैंने कहा उसमें। 5.04 शेयर मिलेंगे। कहते ये कैसे होगा? मैंने कहा वो भी हो जाएगा, टाइम बने थे बता देंगे। उसमें ठीक है। होगा क्या, अगर उसके 5.4 आ रहे हैं तो 0.4 नहीं, का पैसा आ जाता है हाँ बिल्कुल, और 5.04 आ 5 रहा शेयर था। आ जाते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि वो सिर्फ जितना, 2 रुपए भी बच गए तो आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैसा नहीं मरता। पैसा नहीं मत, हाँ लेट हो जाएगा चलो, बट पैसा नहीं लोगों जाता को आपका कहीं। हाँ, लोगों को पता नहीं है, समझ नहीं है, तो लोग फटाफट जवाब देते हैं नहीं जी आपको तो कुछ मिलेगा नहीं। वो बेचारा घबरा गया। यार जिसकी छोटी सी कैपिटल होगी उसके लिए 10,000 भी बहुत होंगे। हाँ, अब आप उसके बाद अगर एचडीएफसी के 3 हैं तो क्या हुआ, वो 2-3-6 7-8 उसको हजार का मान लो उसके पास, या 10 हजार का पकड़ लो, हाँ, और उसको आप डरा रहे हो तो फिर गलत कर रहे हो। हाँ, उसने कहा, मेरे ब्रोकर ने बोला जी आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता, शेयर थोड़ा ना खत्म हो रहे हैं, हम मर्जर हो रहा है तो जो प्रोपोर्शनेट है वो आपको मिलना ही मिलना है। अब अगर आपके इसमें प्रोपोर्शनेट में एक भी नहीं आ रहा है तो कम से कम आपको पैसा मिल जाता है उसका, जो भी पैसा उस मिल, डेट का रेट है, आपका उसका भी, खत्म नहीं हो रहा है कुछ। हाँ उसमें टाइम लगता है, उसमें 2 महीने और लगते हैं। तो वो उसका भी सिस्टम है सारा। कंपनी ने, कंपनी एक्ट में सारा कुछ बना हुआ है, सेबी ने रूल बना रखे हैं, उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन शेयर आपके पास जल्दी आ जाएंगे, लेकिन पैसे आपको थोड़ी देर में बाद मिलेंगे, महीने 2 महीने बाद। रेट आ जाता, पैसा रेट होता है, बिल्कुल। और किसी का कुछ पैसा नहीं उठता। और एचडीएफसी में तो डूबेगा नहीं, निफ्टी की कंपनी है, कुछ स्मॉल कैप होती भाग गई लेके अलग बात है, लास्ट कैप है वो भी निफ्टी की, निफ्टी 50 की। और कौन क्या भाई कर रहा है यार? अदानी किसके पास है यार, ये बताओ पहले। अदानी बुलमर, पारस के बाद तो अलॉटमेंट आई हुई था मेरे ख्याल। पारस 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 भाई ने बेचा नहीं बेचा है ना? सर बेच दिया। अरे यार, बेच लेकिन सर उसके बाद वापस 338 में ले लिया था। ले लिया ना? 338 में लिया, फिर 503 में सेल कर दिया। अच्छा, चल कोई नहीं, आ जाएगा मौका। नहीं आएगा तो इतना कोई मुश्किल बात अभी सर। सर कुछ और 2 बार कमा लिया उसने, हाँ होल्ड करने से ज्यादा तो कमा लिया उसने।
सोच रहा हूँ सही सर किया, एक बार नीचे तो कमा आना रहे हो तो चाहिए, कमाओ यार। हाँ, एक बार नीचे आना तो बनता है, आएगा ही नहीं है बिल्कुल भी। आएगा आएगा आएगा, हम वेट कर रहे हैं भैया मई जून की। हितेश ने कहा जून जुलाई का हम वेट कर रहे हैं। आएगा नहीं, कंसोलिडेट करेगा ज्यादा से ज्यादा, नीचे नहीं आएगा। नहीं आता है अलानी का शेयर, ऐसा नीचे आता है कि फिर लोग भाग जाते हैं और फिर वहां वो बाय करके फिर आगे ऊपर लेके जाता है वापस। अब जैसे ऐसा नीचे लाता है वो बंदा, एटीजीएल में लोग हुआ था भाग ना जाएंगे। खतरनाक, सबने ATGL छोड़ में दिया हुआ था था। शेयर, सबने छोड़ दिया था। चार्ट, इसका चार्ट देखिए जरा, गैप तो काफी थोड़े हैं बीच बीच में। नहीं, एक किसका बात और किसका भी है, इसी का AWL का AWL का बड़े गैप है। चल गैप ना भी हो, सर है जब वैसे तो। नहीं, ये तो ये वाला गैप भर गया है, मैं कहता हूँ ये वाला, आज ये छोटा 420 गैप आना ही है। आना है, 420 आएगा जरूर। 420 की बात कर रहे हो? 420 का है, आ सकता है। और सर यहाँ सपोर्ट भी है पूरा, मतलब ये रेजिस्टेंस भी है सर। हाँ, सर ये हो सकता है एक बार को टच करके टक से निकल जाए। अरे इसका हम क्या बोलते हैं उसकी, बेरिश कैंडल बनी है आज। ये जो कैंडल अगर आप देख रहे हो, मारूबूजू ऐसी है, कौन सी होती है? बेरिश ही है। बेरिश सिर्फ इसका बॉटम टूटना चाहिए, ये आएगा तुम्हारा 420 देगा तुमको बाकी। तो वही उठाना है भर के। नहीं, असल में बात यह है कि अभी ना जब लिस्टिंग हुई थी उसके बाद लोगों ने खरीदा नहीं, और जब से भागना शुरू किया लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। एक बार लोगों के जेब से निकालेंगे, अगर आज मैं कह रहा हूँ दो नीचे के लोअर साइड कर लग जाए 2 दिन, दुनिया बेचने में शुरू हो जाएगी, भाग जाएगी, भाग जाएगी। अडानी 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 मर गया अडानी। हाँ बिल्कुल। आधा नहीं मार के, हाँ, और फिर जादू हाँ, खत्म हो गया। बड़ी सीधी सी बात है, देखो एक जनरल नॉलेज की बात है। जब इसका आईपीओ आया था 2 या 3 टाइम्स गया था, सारा माल ऑपरेटर के पास चला गया, ऑपरेटर ने ये माल ऊपर तक लेके गया, यानी 300 से लेके 500 ले आया ना। हाँ, हाँ, अब वो खरीद ही रहा है। अब क्या होगा, अब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा थोड़े दिन, फिर इसको नीचे लाएगा, फिर वहां से एक्यूमुलेट करेगा, फिर इसको चढ़ाएगा उसको। यानी कि ऑपरेटर हमेशा ना, कहते हैं वो 2 धारी चाकू होता है, वो दोनों तरफ काटता है, वो नीचे से भी काटेगा ऊपर से भी काटेगा। डबल साइड गेम खेले। वेट करेंगे, नहीं आया तो ना से यार। अरे और शेयर है अडानी पावर उधर देखिए, वो भी अलग ही रंग दिखा रहा है। अदानी पावर का तो हो गया ना गेम, हो गया सर, मुझे लग रहा है उसका पूरा गेम हो गया यानी अच्छा, एक और 135 से अभी 220 डबल हो गया। हाँ, इसमें एक बात और भी हो गई थी कि ये चला था वार न्यूज के बाद, जब ये पता चला यूक्रेन से जितना ऑयल आता है वो आना बंद हो जाएगा, तो इसको उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वहां भी बड़ी दुनिया इसमें घुस गई, लोगों ने अच्छा दबा के बाइंग किए तब भी, क्योंकि यूक्रेन से माल आता था सारा, जो भी इनका कौन सा फ्लावर ऑयल आता है, हाँ सारा वहीं से आता है मैक्सिमम, तो वो आ नहीं रहा, ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और लोग, यानी जो कहानी थी, अब पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू होगी इसकी। अब एक बार अगर वॉर का इशू खत्म हो गया तो फिर वही आएगी कि यार अब तो वहां से आना शुरू हो जाएगा, तो एक इशू तो एक मौका तो मिलेगा। चलो देखेंगे, नहीं तो यार और बड़े मार्केट भरी पड़ी है यार, किश्ती लेके जाओ तालाब में, कोई ना कोई मछली तो फंसेगी। बड़ी वाली फंसनी चाहिए ना, लेकिन अरे यार, अरे छोटी छोटी 10 बड़ी एक, हाँ, अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ सर। सबको बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए नहीं किसी को। हमको जैसे छोटी छोटी मछली खा लेंगे। वो क्या है, ऐसा है 10 अगर छोटी बच जाए, 2-4 को आप
प्रॉफिट बुक कर लो और 2-4 को ग्रो करने दो, वो अपने आप 1 के बराबर हो जाएगी। ये बात भाई मेरे एग्जाम्पल ऐसे ही है। सही सही सही। सही है। आज आज सब मजे में है, सबका परफेक्ट है। बहुत ग्रीन हुआ पोर्टफोलियो। अरे नहीं, मेरा ग्रीन यार लाल से कोई नहीं है यार, मेरा कुछ नहीं है। 1-1.5% जो मार्केट बढ़ी है वही कुछ चला है, वो भी सिर्फ HDFC ने बचा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सर वेबसॉल एक बार देखिए वेबसॉल, जी। इसका मेरे को न्यूज सुनी थी, अभी याद नहीं आ रही, कुछ तो सुना था मगर इसलिए बहुत अच्छा है अब इस टाइम, ये जो टाइम है इसका बहुत बेटर टाइम है उठाने का, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। कुछ तो न्यूज सुनी थी, अभी याद नहीं आ रहा वेबसॉल का। एनसीएलटी का न्यूज था या क्या था पता नहीं। अरे ये तो कप एंड हैंडल बना रहा है क्या? क्योंकि सर मैंने इसे लिया है 100 पे, 99 ऐसी समथिंग मैंने बाय किया है, और एक बार बाय ये करके आज 110 पे है, 101 पे। तो ये देखो ना, बॉटम राउंडिंग बॉटम बना है, अभी यहाँ से वो भागेगा, कम से कम आपको ये देगा हाँ, सर 175 ये लेवल 180 मेरा टारगेट है। आराम से। पर 180 से भी ज्यादा टारगेट मिल सकता है इसमें, अगर ये तो सर परफेक्ट कप एंड हैंडल बना तो। मैंने 60 में लेके मैंने इसे 150 में सेल कर दिया था, फिर मैंने कहा अब इसका नीचे आने का वेट है, दोबारा अब 100 पे लिया है मैंने, अब इसका मेरा टारगेट वीकली 200 में राउंडिंग बॉटम दे रहा है। डेली तो चलो, वो डेली में अब इतना ठीक से नहीं दिख रहा होगा, डेली में भी दिख रहा है सर राउंडिंग है अगर आप। ठीक है। हाँ, और इसका सिर्फ ये परफेक्ट कप का हैंडल बना दे, सही बन जाएगा ये, और आपका जो टारगेट आराम से आ जाएगा। ठीक। सुदेश भाई एक बार L&T फाइनेंस देखना। सर LNT के हैं क्या आपके कोई भी शेयर? एल है कंस्ट्रक्शन वाला, L&T फाइनेंस, फाइनेंस L&T नहीं मेरे पास। LNT का एक भी नहीं लिया है। मैंने क्या खोला है ये? LNT फाइनेंस ये 90 रुपए का थोड़ी शेयर है, 90 का है। हाँ हाँ 90 का है। मुझे तो चलिए ठीक है। 58 टॉप पे चल रहा है सर, ये RSI हाँ वही, आज 83 पे कितना आज बंद हुआ है, 83 पे क्लोज हुआ है आज। मुझे कुछ और ही याद आ रहा था एल फाइनेंस के नाम पे। वो LIC फाइनेंस याद आ रहा होगा आपको, LIC हाउसिंग याद आ रहा होगा आपको, वो 400 के आसपास है। इसको आपको ऐड करना है। इसको ऐड किया है थोड़ा सा, अराउंड हाँ हाँ, 75 और 80। तो मैं जानना चाह रही थी कि हाउ इज द स्क्रिप्ट, इसको टेक्निकल और होल्ड कर सकते फंडामेंटल हो वाइज आप। भी। फ्लैग आप इसको बनाने होल्ड कर सकते हो आराम। फ्लैग पैटर्न कह रहे हैं फ्लैग की तैयारी हम्म, कर रहा है। और वैसे भी फाइनेंस कंपनियां आप होल्ड करके रखो कम से LIC ये हाउसिंग, मैंने ये सॉरी L&T हाउसिंग ने ना अभी अपना जो AMC बिजनेस है उसको हाइव ऑफ किया है, उसको भी निकाला है अपना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसको री रेटिंग मिलनी चाहिए। और L&T के जो शायद मिस्टर सुब्रमण्यम है या कौन है, उन्होंने अभी L&T फाइनेंस का कुछ CEO टाइप कुछ बनाया है, कुछ ये भी न्यूज थी, मैंने ढूंढ लिया है। तो ये जो है ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थी आई, और वो बड़े बुलिश थे, तो उन्होंने खूब सारा इसमें लिया है।
सर ऊपर से एक बार लाइन देखी जरा, ये कुछ कहीं It's a मतलब as per him it's a kind of a turnaround type of thing जो re-rating. Is it आपको कुछ ऐसा लग रहा है इसके इसमें चार्ट में या फंडामेंटल में? तो वॉल्यूम तो बहुत हाई तो है मैं यार। कल देखे नहीं होंगे, लेकिन कंपनी अच्छी है वैसे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सर कभी चली तो कभी है नहीं। हाँ चली नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि L&T का फोकस नहीं रहा ना कभी इसके ऊपर ज्यादा। हाँ जी हाँ जी, अभी पीछे जो न्यूज थी वो एक अच्छी न्यूज थी, और एक AMC का बिजनेस इन्होंने अपना निकाला है, बेचा है। अभी BNP परिबास ने काफी सारी इसमें इन्वेस्ट किया है। चार्ट के हिसाब से क्या लगता है? ब्रेकआउट देने की मैडम तैयारी रखिए हाँ जी, रखिए इसको। ठीक ठीक ठीक, मतलब आराम से रख सकते हैं या कोई एक टारगेट तक के लिए आराम रखेंगे? से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रख सकते हैं। या और टेक्निकल में भी ये फ्लैग पैटर्न बनाएगा, थोड़ा शायद यहाँ टच कर ले 79 को, मगर ये ऊपर आएगा वापस। ओके, तो 105 लग रहा है इसका टारगेट। आराम से आ जाएगा 105। तो यहाँ सपोर्ट अच्छा है 105 पे, काफी ज्यादा इसका। नो मतलब मेरा पॉइंट ये था कि कुछ टारगेट जैसे 105 के एक हिसाब से रखें, या इसको आराम से अभी रख के आराम से बैठे थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए रखो आप साल 2 साल तो रख ही सकते हो। बिल्कुल, वो रखने की इशू नहीं है। चलो ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी फाइनेंस कंपनी में आपको मिलेगा अच्छा खासा रना, इसको रख सकते हो। और उसका ये कोई छोटी मोटी कंपनी है ही नहीं। जब भी इसमें अच्छा रिवर्स एक बार अच्छा सा मूवमेंट आ जाता है, तब आप 10-20% प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक, अभी नहीं, जब पैनिक बनता है ना मार्केट में हर एक शेयर में, बस तब। अभी एक्चुअली मैंने उस दिन वो अपने टैक्स हार्वेस्टिंग के चक्कर में बहुत सारे शॉर्ट टर्म लॉसेस काटे, और वो जैसे हमने उसको उस पोजीशन को काटे, उसे नेक्स्ट डे से मार्केट अच्छी खासी ऊपर है। तो काफी सारे तो इसलिए जो है ना वो कवर भी नहीं कर रहे थे कि सब नीचे ही तो जा रहे हैं, लेट इट बी, 2-4 दिन और नीचे देख लेते हैं फिर ले लेंगे। वो क्या है कि आपको ना एक बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बड़ी हौच पौच जाती है कि आपके समझ ही नहीं आता क्या बेचें क्या करें, और ना इतना टाइम होता। आपने जब पूछा था तो क्या करो कि 15 दिन पूरा महीना जैसे मार्च का होता है ना, तो आइडिया मोस्टली लग जाता है कि आपको कितना है, वो उसको साथ साथ प्लान कर लो, एक दिन में या 15 दिन में, 4 दिन में, तो वो बेटर रहता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। बड़ा मुश्किल होता है। देखिए आपने कितना, कोई नहीं, मौका मिल जाएगा आपको। सेकेंडली एक और चीज पूछनी थी, आप जैसे भी डिस्कशन कर रहे थे आप सब लोग, अभी मतलब ये राइट टाइम है दोबारा से कुछ पैसे लगाने का, या अभी थोड़ा साइड वे बैठ के वेट कर रहे हैं? अभी मैंने जैसे पैसे वो अभी मैंने बेचे हैं तो मेरे पास पैसे हैं, तो अभी इज इट द राइट टाइम? और यहाँ भी थोड़ा फोमो, पहले भी मैंने फोमो में बहुत सारी चीजें बहुत बड़ी शुरुआत करी थी तो काफी ऊंची ऊंची ले ली थी, अब भी फोमो में जाके खरीदने की जरूरत है, या फिर उसको थोड़ी देर बैठने की जरूरत है? मैं जवाब देता हूँ फिर तेज दे देगा। मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट में आपको लगता है कि अभी मूवमेंट आ रही है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ शेयर्स ऐसे हैं अभी जो नहीं चले हैं या ब्रेकआउट। फार्मा के कुछ शेयर है। हाँ, फार्मा के मैंने वो कुछ ले रखे हैं, थोड़ा ऊंचे हैं, तो अब उसको हम एवरेज आउट कर सकते हो, जैसे वही लॉरस, सिंजेन, इंग्रेविया और सीक्वेंट और अपना न्यूलैंड लैब, डीवीज, इसमें थोड़ा सब ले रखे हैं। थोड़ी एवरेज ले लो, और दूसरा कोशिश करो कि थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हितेश कह रहा है और मैं भी कह रहा हूँ कि हमें मई, जून, जुलाई, यानी ये 2 महीने, इनमें से 3 में से कोई 2 महीने बहुत खराब नजर आ रहे हैं। तो हम फंड अदरवाइज भी सर, जब अप्रैल में मतलब जब भी रिजल्ट आते हैं अप्रैल में,
तो या वट एवर जो मंथ में रिजल्ट आते हैं वो मार्केट ठीक चलती है। जैसे रिजल्ट सीजन खत्म होता है फिर 2-1 महीने लल पीरियड आ जाता है, फिर ठीक चलती है। इस तरह का साइकिल नहीं चलता रहता। हाँ बिल्कुल चलता है ना। अब क्या है कि रिजल्ट शुरू हो जाएंगे आपके नेक्स्ट वीक से। जी पहले जी आईटी कंपनियों के आएंगे, फिर यानी 1 महीना भी रिजल्ट चलते रहेंगे। किसके रिजल्ट अच्छे, भाग गया, नहीं आए, वो गिर गया। तो वो हमने अभी यानी आपने जो इन्वेस्ट करनी है उसमें से सिर्फ लिमिटेड इन्वेस्ट करो, और वो भी प्रॉफिट जो आपने लेना है ना उसमें से अगर आपको इस महीने के एंड तक कहीं भी अच्छा प्रॉफिट कहीं भी मिले तो एक बार उसको लिक्विडेट कर देना, सारे को नहीं। ठीक ठीक ठीक। पीछे क्या हुआ कि मैंने किसी को कहा कि भाई आगे मार्केट गिरने वाली है, तो उसने क्या किया, अपना 100% पोर्टफोलियो बेच दिया। जी 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 तो जी। मैंने उसको अब बोला, वो मैंने कहा आप 20% 30% बेचो अगर लगता है, क्योंकि गलत हो सकते हैं ना हम कहीं पे भी। बिल्कुल 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 प्रिडिक्शन है, इट इज ऑलवेज हाँ प्रोबेबिलिटी इज देयर तो 20 टू 30 गेट 20 रॉन्ग 30 आल्सो। परसेंट में आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब 100% बेचने के बाद उनको इतना फॉर्मो आ रहा है हर मैसेज पे मैसेज। तो जहां जहां मेरे को लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहां आप बाय कर लो। ठीक और ठीक मेन ठीक। अपना जो फंड्स हैं वो रोक के रखो। कि जैसे मार्केट गिरती है ना, कई लोग कहते हैं आप खरीदें खरीदें, उधर से आयान सर बोलते हैं यार अभी नहीं खरीदना। लेकिन वही एक मौका होता है अपनी कि आपको लगता है कि हाँ आप ये सोच के चलो कि ये 10% गिरना है शेयर में। नहीं, अच्छी वो तो शेयर। बात आपकी ठीक है। उनकी तो अपनी एक वो है ना, लाइक लिमिट है बोलने हाँ की। बिकॉज वो ये नहीं कह सकते कि हाँ भी गिरा है तो फटाफट ले लो, क्योंकि हर हाँ आदमी वो अननेसेसरली लेके बैठ जाएगा होल्ड करने का। उसके पास हाँ वो चीज है या नहीं है। अगर उसको 6 महीने होल्ड करने पड़ जाए तो वो पता नहीं उसके पास इतना टाइम है कि नहीं है। तो वो तो अपने उसके हिसाब से कहते हैं ना कि हाँ भाई जब ब्रेकआउट हो गया अब लो। तो क्या है कि जब मार्केट गिरती है उस टाइम जो आपके पास स्क्रिप्ट है जिसमें लॉस चल रहा है, या आपको लगता है यार ये स्क्रिप्ट कहीं नहीं जाने वाली 5-7 साल में, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा बस बूंद बूंद करके आप लेते रहो। कभी एक एवरेज। दिन दूसरा ले लिया, चौथा ले लिया। वो क्या है, और ये दिमाग में रख के चलो कि यार ये 5-10% गिर सकता है, लेकिन हो सकता है कल को मौका भी ना मिले। बिल्कुल सर, नीचे गिर बिल्कुल गया ठीक पाँच दस ठीक। परसेंट तो और ले लिया। तो वो एक टाइम आता है जहां आपको बड़े पेशेंसली लेना भी है, सोच समझ के। लास्ट क्वेश्चन, मैं अब आपको इतनी जितने लेट मर्जी तंग कर पूछिए। लूं। आप तेज भाई, आप वो जो अभी डिस्कस कर रहे थे ना कि आपने सबने क्या क्या खरीदा लॉन्ग टर्म वाले हाँ कोर हाँ पोर्टफोलियो वाले पार्ट में, तो उसमें अब कोर पोर्टफोलियो पार्ट में अब इस टाइम क्या क्या ऐड करना चाहिए? पहले तो मैडम अब उसमें वो ये तो देखो आपके पास क्या है। हाँ कि हाँ वो आपके सब पास जैसे सर्विसिंग है। जैसे आपने सब बोलते हो ना, मैंने कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लिया। जैसे कुछ जी जी। पिडिलाइट है, एशियन पेंट है, थोड़ा सा हम्म, कोटक बैंक है, थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक है, थोड़ा सा और क्या लिया था, एलएनटी। डी मार्ट है। हाँ, हाँ जी, बस ऐसे ये 2 4 5 स्क्रिप्ट्स हैं जो थोड़ा थोड़ा सब लेके रखा हुआ है। ऐसा है ना कि आप पहले ये देखो कि आपके पास कौन से हैं या नहीं है। तो अगर नहीं है तो ये सारे ही अच्छे हैं। नहीं सर, है या नहीं है की बात नहीं है। मतलब मैंने तो जैसे बहुत थोड़े थोड़े भी 5-10 मुश्किल से टोटल हैं। हाँ तो कोई बात अगर नहीं। तो अगर 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 मुझको इस टाइम लेने के हैं तो मुझे इसी में ही और ऐड करने में क्या समस्या है? हाँ, नहीं कोई समस्या नहीं है, आप इसी हाँ में जी। आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। या कोई और हम्म। अच्छी जैसे ऑप्शन मिल जाती है। जैसे पीछे एक शेयर एकदम 10-12% 15% गिर गया, कौन सा था, एमटार। हम्म हम्म हम्म, हम्म। कहाँ 2000 रुपये पे लोग खरीद रहे थे तो उस दिन 1700 पे मिल रहा था। तो हाँ ठीक हाँ है, जी चंक्स हाँ जी। खरीद लो, कंपनी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, तो आप अच्छा, चंक्स में खरीद लो। एक बात और मुझे क्वेश्चन आता है। अल्काइल माइंस और बालाजी माइंस। अल्काइल मैंने काफी हाई पे खरीदा था, उसके बाद वो काफी नीचे गिर गया है अब। और उसको हम अब एवरेज करने का या लेने का टाइम है? वो विवेक कर रहा है, हितेश चार्ट पे देख ले, वैसे केमिकल टर्निंग दे ही रहा है। तो उस हम्म। पॉइंट से मैं सिर्फ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इन दोनों को ट्रैक नहीं करता। लेकिन हाँ जी। उधर हमारे दूसरे ग्रुप में वो चेतन बहुत इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। उनके पास शुरू से बहुत नीचे के रेंज में है मेरे पास कंपनी। तो सर बहुत मेरे पास तो सब बहुत ऊंचे वाली रेंज की है। कोई
हमारे पास भी कई बहुत ऊंची रेंज में है, कोई चिंता की बात नहीं। तो हम छोटा काम तो करते नहीं, हम ऊंचा काम ही करते हैं। हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो टाइम आता है सबका। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास कई स्क्रिप्ट हैं जिसमें 40% लॉस है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें काफी अच्छा लॉस था मेरा अल्काइल अमाइंस में भी। पर ठीक है, रखे है, कोई बात नहीं। हम्म। अच्छी कंपनी का यही है कि वो वापस रिकवर कर जाती है, टाइम आपका कंज्यूम कर जाती है, बस यही फर्क है और कोई नहीं है। नहीं, मुझे अल्काइल अमाइंस ज्यादा बेटर लग रहा है बालाजी से। हम्म। मेरे पास अल्काइल ही था पहले, बालाजी नहीं था। पर अभी मैं पूछ रही थी कि दोनों लेने चाहिए या ऐड करने। अब ऐड कर सकते हैं अल्काइल को, चार्ट में तो ठीक ही लग रहा था मुझे अच्छा, ऐड करने। हाँ, एक बात सिर्फ मैं बोलना चाहूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में अज्यूम कीजिए 20 कंपनीज है, उसका हम्म, आप वेटेज देख लीजिए आपकी इसमें कि किसका वेटेज अभी कम पड़ रहा है। तो ओके। बॉटम से चालू कीजिए कि उसको, जैसे अभी 20 में ऐसा तो नहीं होगा कि हर एक इसमें आपने सम इक्वल अमाउंट डाला है। हर एक इसमें तो आप 2-2 हजार नहीं डाला होगा। किसी नहीं, में किसी में 2 हजार डाला तो किसी में 1500 होगा, किसी में 800 बिल्कुल होगा, किसी में 2200 होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पहले ये लिस्ट बना लीजिए कि आपके पास 10 या 20 शेयर्स है, उसमें आपका एलोकेशन अमाउंट वाइज कितना है, वो कितना परसेंटेज है, या परसेंटेज बढ़ा है कम है वो छोड़ दीजिए। आपने हर एक शेयर में 10,000 20,000 डाले हैं, 10,000 डाले हैं, तो किसमें पैसा कम डला है आज के डेट में। हाँ उसको ओके, पर गॉट योर पॉइंट, गॉट उसके योर पॉइंट। चार्ट उसके चार्ट देखिए, उसमें से जो अच्छा लगे, जिसमें आरआर अच्छा लगे, उसको आप बाय कर। हाँ, एक्चुअली पता है होगा क्या है वो, आप हाँ, इतनी सारी कंपनीज देखते हो ना, तो आपको लगता है कि ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, तो आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ जाती हैं। वो हाँ, कोर में फिक्स करना कि कैसे 10 या 20 फिक्स रहेंगी, वो दैट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। वो एक्चुअली कभी कभी आप तो कभी एक मॉडल वाला कोर पोर्टफोलियो बना के जो नहीं बता सकते कि ये मॉडल, मेरे हिसाब से ये मॉडल कोर पोर्टफोलियो आपको, ये जो सपोज आपके पास 100 रुपीज है, आपको 50 या 60, जो स्टेबिलिटी वाले लोग हैं उनको 50 या 60 रुपीज डालने हैं, तो ये मॉडल पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से होना चाहिए, और इसमें ये 10 कंपनीज होनी चाहिए। वो चलो, वो अभी नेक्स्ट संडे में वो बैठ के बना दूंगा। बट होता क्या है उसमें कि मैं बनाऊंगा तो मेरी लाइकिंग के हिसाब से बनाऊंगा। हाँ, होगा क्या कि वो मैं समझ गई कि वो वो आपके होगा कि लाइकिंग के मेरा हिसाब से। लाइकिंग अलग हो बट सकता है, उससे किसी और का लाइकिंग अलग हो सकता है। वो उससे उससे एक दैट इज अ मॉडल, दैट इज नॉट फॉर, दैट इज मॉडल इज मतलब मॉडल है वो, तो कोई भी चेंज कर सकता है। बट उससे क्या होगा कि सबको, हमें ये आइडिया होगा कि इस सेक्टर में आपने ये वाली कंपनी में मतलब सेक्टर में आपने इतना एलोकेट किया है, तो इस हिसाब से हम सेक्टर के हिसाब से वो एक बन जाएगा कि हाँ भाई ये सेक्टर के हिसाब से ऐसे। अब मान लो एक, फॉर एग्जांपल मान लो पिडिलाइट या एशियन पेंट्स ही हैं, दीज आर कंज्यूमर बिजनेस। तो पता चले कि एक आदमी ने मैक्सिमम इन ऐसी कंज्यूमर में ही लगा दिया, या एक आदमी ने मैक्सिमम बैंक्स में, कोई किसी ने एचडीएफसी और कोटक बैंक में बहुत सारा काफी सारा लगा दिया। तो वो उसको हाँ, समझ में नहीं आया कि मुझे इसमें सेक्टर के वाइज भी मुझे डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। अब मैंने क्या किया हुआ है कि मेरे घर में सबके पोर्टफोलियो बने हुए हैं अलग अलग। बिल्कुल सर। तो हाँ, अच्छा तो सर, एक उसमें बात क्या। बताओ, जैसे आपने अपने घर में सब लोगों के अलग अलग पोर्टफोलियो बनाए, जी जी। तो एक तो सबकी नीड डिफरेंट है, हाँ और सबके गोल्स डिफरेंट है, क्योंकि बिल्कुल आपको चाहिए कि स्टेबिलिटी, लेकिन आपके बेटे को ग्रोथ चाहिए। बिल्कुल। तो और अभी आप क्या फिर जो आप जैसे मान लो एक कंपनी आपको अच्छी लगी, तो आप चारों में वही कंपनी लोगे, या मैं वही एक बताने एक में एक मैं, कंपनी रख ली तो बाकी में अलग अलग? हाँ बिल्कुल, मैं वही बताने वाला था। अब मेरा हम्म। क्या है कि एक मेरा पोर्टफोलियो है, मेरी जैसे इनकम कम है और मैं एज मेरी ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे इनकम चाहिए रेगुलर थोड़ी बहुत ही। तो हाँ मैं जी। अब स्विंग वाले जितने शेयर्स हैं ना, वो मैं अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ कि जिसको मैं आराम से बेचूँ। अगर प्रॉफिट भी आ गया मेरा साल में, तो मेरी इनकम, मेरे को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को ओके। टैक्स की लायबिलिटी का वो उतना इशू नहीं रहता। हाँ जी, हाँ अब जी। वही मैं अपने बेटे के अकाउंट में करता हूँ,
तो उसकी ऑलरेडी इनकम है 20% प्लस में या 30% में, तो वो मुझे जब भी उसकी इनकम उसमें सेल करना होगा तो मुझे चुप था कि यार 20% तो यही चले जाएगा। हाँ तो जी, मैंने हाँ जी। उसमें हाँ, तो उसमें मैंने लॉन्ग टर्म के लिए जो भी 5 साल 7 साल 10 साल के लिए मैंने सोच के रखे हुए हैं, तो वो है। और उसमें भी मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे को लगता है कि यार ये स्क्रिप्ट बहुत भाग गई है, अब हाँ पीछे जी। में सीक्वेंट में किया ऐसे, मेरा उसका थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा था, तो जब ये बात हो रही थी सब डिस्कस पिछले 15 दिन में, तो सीक्वेंट एकदम आपसे भी मैं, हाँ पिछले वीक की बात हुई थी, तो सीक्वेंट को मैंने एकदम एकदम जब चढ़ा 10-15%, तो मैंने उसमें से कुछ बेच दिया उसमें से। हाँ जी। 3 दिन बाद नीचे आ गया, मैंने खरीद लिया। तो यानी मैंने पोर्टफोलियो कवर ऐसे 2-3 स्क्रिप्ट में कर दिया उसका, तो मेरा जो प्रॉफिट था उसको मैं इक्वल कर दिया, निकल गया। तो उसके पोर्टफोलियो में मैंने रखे हुए कि जो अभी सोचना ही नहीं है कि बेचने हैं, और मैं अपने में कंटिन्यूसली कभी भी 15 दिन बाद भी बेच देता हूँ, महीने बाद भी बेचता हूँ। कुछ अच्छे हैं वो पड़े हुए पड़े रहने दो। हाँ जी, हाँ ऐसे ही जी। मेरा दूसरा बेटा है, वो उसकी भी इनकम है, उसमें भी ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं। एक पोर्टफोलियो मेरी मिसेज का, खैर अभी उसमें है, उसमें बहुत पुराने पड़े हुए, उसमें मैंने हाथ ही नहीं लगाया। एक मेरी डॉटर इन लॉ का है, तो उसमें क्या, उसमें भी उसकी इनकम के हिसाब से स्विंग भी कर लेता हूँ, कुछ लॉन्ग टर्म रखा हुआ। तो वो मतलब आप अपने यानी हर अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से हर एक में अलग अलग रखे हुए ना। अलग ऐसा रखे तो हुए हैं नहीं मेरे कि कोई, हाँ, पिडिलाइट, ऐसे तो नहीं है ना कि पिडिलाइट लिया तो आपने चारों में पिडिलाइट ले लिया। मैंने कोई भी स्क्रिप्ट को रिपीट नहीं किया किसी में भी। ओके ओके, ठीक ठीक, समझ गई सर, हाँ, समझ यानी गई। मैंने अगर अब जैसे कोटक मेरे बेटे के अकाउंट में है, वो कहता मैंने कोटक ही लेना जी, तो मैंने दूसरे बेटे के अकाउंट में HDFC ले लिया, क्योंकि अभी तो मैं ही मैनेज करता हूँ, और वो इसलिए उनको कोई इश्यू नहीं होता कि जो मर्जी करूँ। मैंने दूसरे के अकाउंट में HDFC ले लिया। अब डॉक्टर इन लॉ के अकाउंट में ICICI और एक्सिस ले लिया। ठीक ठीक ठीक, तो आपने सारे बैंक। तो हाँ, इस तरह से मैं एक्चुअली एक दिन लिस्ट तो वो बना ये रही देख थी, तो लेता हूँ। एक दिन मैं एक्चुअली ऐसे ही लिस्ट बना रही थी, तो मैंने देखा कि अगर हम ऐसे करें तो हमारी तो हर सेक्टर की एक एक बास्केट बन जाएगी। बैंकिंग की एक बिल्कुल बास्केट बन गई, केमिकल की एक बास्केट बन गई, फार्मा की एक बास्केट बन गई। और उस बास्केट में से बिल्कुल। अगर हमें निकालना पड़े कि एक सिंगल कंपनी, तो वो तो बहुत मुश्किल काम है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या कि जैसे मैं केमिकल के हैं, मैंने अपने अब जैसे IGL है, वो मेरे एक ही बेटे के अकाउंट में है, दूसरे में किसी में है ही नहीं हुई IG। अब उसका पोर्टफोलियो लॉस में है, चलो कोई बात नहीं है। अब केमिकल है, तो एक के अकाउंट में मैंने 4 ले रखे हैं, दूसरे अकाउंट में 2 ले रखे हैं। अब जैसे पिडीलाइट, HDFC और ये डी मार्ट और ये वो सब मैंने अपनी डॉटर इन के अकाउंट में ले रखे हैं। तो वो उसके हिसाब से आप अपना मैनेज करना पड़ेगा कि आपको किसके अकाउंट में क्या लेते हैं। करना है। हाँ, ठीक ठीक वो ठीक, थोड़ा सा आप थैंक कर यू लो। सर, थैंक यू संजय सर, थैंक यू तेज भाई, थैंक यू एंड गुड नाइट। बिल्कुल मैम। संजय सर बंद करें आज का? हाँ, करते हैं। चलो सब लोग गुड गुड नाइट। नाइट। कुछ युवराज भाई कुछ बात किसी ने कुछ करनी है? गुड नाइट रितेश। हेलो, ओके मैम, गुड नाइट, सर गुड नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट।